महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संता हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निरमल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी विराजते राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुगे। तुम पद साध तुरस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक नयन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण। श्री युगल साकार की अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री शिवा पाणी जी की कथा श्रवण हेतु। और जैसे कि आप सभी को पता है, कल कुंज में 51 घंटे का अखंड राधा नाम संकीर्तन होने जा रहा है। और कहेंगे भैया, हम तो यही कहेंगे कि हम लोग इस के लायक नहीं हैं। ये तो जो सेवक जी की कृपा से जो महाप्रभु हरिवंश महाप्रभु की जो अनुग्रह है, जैसे कि कहते हैं ना, व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाये। जिनको हित नाम ले तिनकी रति पाए। तो हित किनका नाम लेते हैं? महाप्रभु की। महाप्रभु कौन है? महाप्रभु का तत्व क्या है? महाप्रभु का तत्व है श्री लालजू की वंशी। महाप्रभु का तत्व है लालजू महाराज की वंशी। और वंशी तो राधा नाम के अनन्य है। तो कहते हुए हैं महाप्रभु, रसना कटोज अनरटो निरखुन पटोने। श्रवण पटो जोवन सुनो बिनु राधा रस में। और राधा नाम हम लोगों को मिल रहा है सुंदर अखंड संकीर्तन करने हेतु। अनुपम कृपा, बहुत कृपा बरस रही है। इधर राधा नाम 51 घंटे का, उधर 10 अरब राधा नाम का प्रण, क्या क्या कहाँ कहाँ श्री जी कृपा बरसा रही है। और पहले राधा राधा नाम के बारे में सुनने से पहले हम लोग थोड़ा राधा की क्या है। देखिए, कुछ हमारे
रसिक ग्रंथ है जो कि गुप्त ग्रंथ है, उनका यहाँ नाम तो हम नहीं ले सकते। क्यों? गर्भोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु। महाविष्णु वो जिनकी नाभि कमल नहीं सॉरी, शिरोदक्षाय विष्णु वो जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के लेफ्ट हैंड साइड से रुद्र प्रकट हुए। और महाविष्णु जो सबका पालन करते हैं। ऐसे ही कोई कहेगा श्री कृष्ण से विस्तृत हुआ, कोई कहेगा कि भाई श्री कृष्ण वामांग संभूता, श्री कृष्ण के वामांग से श्री किशोरी जी का प्रादुर्भाव। यह वैष्णव परंपरा है। पर रसिक परंपरा का जो सिद्धांत है, हमारा जो ब्रह्म सूत्र है जो भोरी सखी जी ने लिखा, हमारे संप्रदाय का जो ब्रह्म भाष्य है। हर संप्रदाय का एक ब्रह्म भाष्य होता है, जिस संप्रदाय का ब्रह्म भाष्य नहीं होता वो अप्रामाणिक संप्रदाय कहा जाता है। हमारे संप्रदाय का जो ब्रह्म भाष्य है वो भोरी सखी जी ने लिखा, और आज वो ऐसे का ऐसा वो राष्ट्र दर्शन करे हैं, राधा वल्लभ पुस्तकालय में वो रखा है, भोरी सखी के द्वारा लिखा गया राधा वल्लभ संप्रदाय का ब्रह्मभाष्य। तो उस धर्मदास के अंतर्गत हमारी उपासना पद्धति कहती है कि श्री राधा के दो तत्व हैं। जो हम लोग श्री राधा समझते हैं राधा रानी है, श्री किशोरी जो लाडली जो, ये श्री राधा के दो तत्व है, दो राधा है। एक राधा वो है जो श्री कृष्ण के संग नित्य विहार करती है, जो श्री कृष्ण के संग नित्य विहार करती है। एक तो वो राधा है जो श्री हरिवंश की जोड़ी है, एक वो राधा। और एक जो दूसरी राधा है वो कौन सी राधा है? परम ईश्वरी, जगत जननी, जो जिनसे इस पूरी पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ, इस पूरी एग्जिस्टेंस जिनसे प्रकट हुई, वो है मूल प्रकृति आरम्य। तो वो जो ईश्वरी परम ईश्वरी है राधा, तो हमारे ब्रह्मवास्य में ये लिखा है कि जो जगत जननी है, जिन्होंने ब्रह्मांड को प्रकट किया, तो उन जगत जननी उस उन मूल प्रकृति ईश्वरी परात्मा, उन राधा रानी, वो जो राधा रानी है जिन्होंने हितजू को दीक्षा दी, वो वाली राधा रानी है। एक जो हरिवंश जोरी है, जो प्रिया प्रीतम के संग विलास करती हैं प्रिया जी, उन्होंने हितजू को दीक्षा नहीं दी है। हितजू को दीक्षा देने वाली राधा रानी दूसरी है। वो राधा रानी कौन सी है? जिन्होंने इस पूरी प्रकृति की, इस पूरे एग्जिस्टेंस के आधारभूत है, मूल प्रकृति। तो वो राधा रानी जो है उनसे प्रकट हुए, उनके सीधे अंग से श्री कृष्ण प्रकट हुए और उल्टी साइड से श्री किशोरी जी प्रकट हुए। फिर इन दोनों युगल सरकार के परस्पर प्रेम की वृद्धि से इस पूरे ब्रह्मांड के सब देवी देवता प्रकट हुए। इस प्रकार इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ। ये हमारा जो ब्रह्मवास है, जो हमारी उस संप्रदाय की उपासना है, ये यही कहती है। बाकी अगर शिव पुराण के अनुसार देखा जाए तो सदाशिव प्रकट हुए। सदाशिव गए काशीपुरी में, काशीपुरी में सदाशिव के उल्टे कंधे से विष्णु जी प्रकट हुए, विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। विष्णु पुराण में कुछ और कथा मिलती है, देव भागवत में कुछ और कथा मिलती है, परंतु जो हमारा जो ब्रह्मवास है, जो हमारी उपासना पद्धति, उसमें दो दो राधा का वर्णन किया गया, दो राधा रानी। एक राधा रानी तो वो है जो श्री कृष्ण के संग विलास करती है, वृंदावन बिहारिणी, जो हमारे आराध्य है, जो हमारी स्वामिनी। और एक है जो परम तत्व है, परम तत्व, जो जिनकी उपासना योगी जन करते हैं, जिनकी उपासना श्री विष्णु अपनी योग निद्रा के समय जिनकी उपासना करते हैं, जिनकी उपासना ब्रह्मा जी करते हैं, जिनकी उपासना शिव जी करते हैं अपने योग में, वो है परात्मा, वो हमारी श्री राधा रानी। इसका उल्लेख हमको कई शास्त्रों में मिलता है, खैर उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने चर्चा उठाई कि इसका उद्देश्य क्या था दो राधा रानी का वर्णन करने का। पहली बात तो हमको पता चले कि हमारी उपासना पद्धति क्या है। उसके बाद जो विशेष कारण था निकालने का, जैसे गोस्वामी जी ने दो राम का वर्णन किया रामचरितमानस में, एक जो साकार है और एक जो निरंकार है।
दोनों में जब जिस समय मानस लिखी गई तो उस समय बड़ा विवाद चलता था। साकार भगवान साकार है कि भगवान निराकार है, कि भगवान का रूप है कि भगवान निरूप है। साकार वाले निरंकार वाले को खंडन करते थे, निरंकारी साकार वाले को खंडन करते थे। बड़ा परस्पर जो है वाद विवाद चलता रहता था। गोस्वामी जी ने बीच का मार्ग निकाला। उन्होंने कही चाहे साकार हो चाहे निराकार हो, कोई भी राम क्यों ना हो, पर दोनों राम से बड़ा उनका नाम है। इसी प्रकार चाहे वो वृंदावन बिहारिणी राधा हो, चाहे वो मूल प्रकृति राधा हो, चाहे वो नित्य निकुंजेश्वरी राधा हो, तीनों दोनों राधा में जो मेन जो सबसे बड़ा है वो है राधा नाम। राधा रानी से बड़ा कौन है? राधा रानी का नाम। भाई क्यों बड़ा है उनका नाम? क्योंकि वो उनके अधीन है। हम जिस व्यक्ति के अधीन होते हैं वो हमसे बड़ा होता है। जैसे कि हम अगर किसी व्यक्ति के अधीन, देखो ये इनके वश में रहता है, मतलब ये इनसे बड़ा है। इसलिए राधा नाम के अधीन रहती है राधा रानी, इसलिए राधा राम जो है राधा रानी से बड़ा है। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र हम लोग ऋग्वेद उठाएं तो ऋग्वेद के अंतर्गत राधोपनिषद आएगा वेदांत सूत्र में। खैर आप लोग ज्यादा अगर नहीं जानते हो तो इतना समझिए कि एक उपनिषद है राधा उपनिषद। राधा उपनिषद में जैसे कि गुरुदेव ने उस दिन वर्णन किया कि 28 नामों का वर्णन किया गया है राधा रानी। और जो इन 28 नामों का पाठ करता है उसके हर मनोकामना पूर्ण रहती है। हर मनोकामना, कोई भी मनोकामना क्यों ना हो। 28 नामों का वर्णन किया गया। उस दिन कृपा हुई तो सुनाया भी था एक सखी को। क्या उसका वर्णन है? श्री कृष्ण की जो प्रेम स्वरूप है, श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो ही श्री राधा है। अब श्री कृष्ण की चर्चा करने की तो आवश्यकता है नहीं। शास्त्र कितना कितना वर्णन करते हैं श्री कृष्ण की महिमा का। अनेकों कथाएं होती हैं, अनेकों स्तोत्रम है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। श्री कृष्ण की कथा तो अपार है। और श्री कृष्ण जिनके आत्मा है वो हमारे श्री राधा रानी बहुत सहज। और सहजता इतनी है कि राधा रानी जो राधा तत्व है ना, किशोर जी का ये तत्व है, इसको आप खरीद नहीं सकते। ये तत्व को ये खरीदना वाला का तत्व नहीं है कि आप इसे पा सकते हो। ये पाने वाला तत्व भी नहीं है कि आप इतना जप करो, इतना वो करो कि आपको ये तत्व मिल जाएगा। कहीं भी एक भी जगह, कहीं किसी वेद शास्त्र आगम निगम पुराण उपनिषद या किसी रस ग्रंथ में भी एक जगह हमको दिखा दीजिए ऐसा कहीं लिखा हो कि इतना नाम जप करो तुमको राधा रानी मिल जाएंगे। कहीं ऐसा लिखा हो कि तुम ये पाठ करो तो राधा रानी मिल जाएंगी, तुम इतना करो तो 100% राधा रानी दर्शन दे देंगे आपको। कहीं ऐसा नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि वो साधन से नहीं रेसते हैं, वो साधन से परे है। साधन जब तक हम करेंगे, साधन करना तो अच्छी बात है, पर अगर हम साधन के भरोसे रहेंगे, हमने किया तो मतलब मैंने पाया, मैं का भाव तो खत्म ही नहीं हुआ। जब मैं का भाव खत्म नहीं हुआ, जब देहात्म भाव खत्म नहीं हुआ, तो कहाँ से हम उनके तत्व में स्थित हो पाएंगे? देह भाव ही नहीं खत्म हुआ कि मैंने कुछ पाया, मैंने कुछ किया। यहाँ पे मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो कहीं हूँ ही नहीं। किशोरी तो किशोरी जी की कृपा से मिलती है। जो व्यक्ति अपने भजन के अधीन रहेगा कि मैं भजनानंदी हूँ, मुझे तो श्री किशोरी जी मिल जाएंगी। और क्यों मिलेंगी? क्योंकि मैं भजनानंदी हूँ इसलिए मिलेंगी। तो कभी नहीं मिलेंगी, लिख के ले लीजिए, कभी नहीं मिलेंगी। काहू केवल भजन के काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पावु प्रसार। हम अगर उनके भरोसे रहेंगे, आप करुणामय, आप दीन बत्सल और हम दीन हैं। और दीनों से प्रेम करने वाले कौन है? आप हैं। आपको तो हमसे प्रेम करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? हमारे गुरु के कारण नहीं करना पड़ेगा कि मैं गुणी हूं इसलिए मुझसे प्रेम करना। हमसे प्रेम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपका स्वभाव है दीनों से प्रेम करने का, अधमों को उद्धारण करने का आपका स्वभाव है। साधन हीन दीन मेरा दे, साधन हीन दीन मेरा दे, तुम करुणामयी
प्रेम गाने काके द्वारे जाऊं पुकारे कौन निहारे दीना दुखी की ओर श्री राधे कीजे कृपा की कोर सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी जय कृपा की कोर। उस दिन एक कथा हुई थी, किशोरी जी उतर रही हैं अपने क्या कहते हैं बोट से, मतलब अपनी नौका विहार करके श्री जी नौका से उतर रही हैं। तो उन्होंने क्या देखा, यमुना जी में अपना प्रतिबिंब देखा, अपनी छाया देखी। तो किशोरी जी क्या कह रही है, एरी सखी तू कौन है, तुझे कभी नहीं देखा निकुंज में। इतनी भोली है लाडली जो कि वो इतना नहीं समझ पा रही है कि मेरा ये प्रतिबिंब है। जो अपने प्रतिबिंब को नहीं समझ पा रही है वो हमारे अवगुणों को क्या गिनेंगे। राई के सम भजन को समझत मेरु समान। अब देखो क्यों भाई हमारे हिताचार्य ने इतनी सहज उपासना क्यों, क्योंकि इनकी अनन्यता इन्होंने रखी। और अनन्यता कैसी रखी यहाँ पे, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति कमल सिंह। एक श्याम श्यामा पद प्रीति, सिर्फ मेरी माई श्यामा चुकड़ा। हरिद्वार वो क्या कह रहे हैं, कई बार कथा में कहिए कि रहो को काहू मने दिए मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा शपथ करूं क्षण जिए। लाडली जो सब हर चीज का अधिकारी बना देते हैं। जब लालजू महाराज कहते हैं ना कि ये तो बड़ा अधम है, बड़ा पापी है, बार बार समझाने पर कितना इसके जो है इसको कितना समझाया, इसको कितना हमने मौके दिए, फिर भी ये गिर रहा है, फिर भी ये नहीं उठ पा रहा है। तो किशोरी जी लालजू कहती है हम इसका हिसाब करेंगे। किशोरी जी कहती है अगर आपने इसका हिसाब किया ना महाराज तो हम आपका हिसाब करेंगे। तो लालजू फिर हिसाब नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि श्री जी का शरणागत है, सिर्फ उनकी शरणागति का इतना बल है। इतना बड़ा श्री जी शरणागति का कि मान गुमान लकुट लिए ठारी डरपत कुंज बिहारी। लालजू डरपते हैं हमारे किशोरी जी से, और हमारे किशोरी जी ने शासन में कर भी रखा है इसलिए लालजू को कि लालजू जगत गुरु, उनका तो काम है न्याय करना। और यहाँ इस दरबार में तो इस यहाँ पे न्याय तो आपको हर दरबार में मिलेगा, यहाँ तो कृपा मिलती है। बरसाना बरसाने में सखी श्यामा अद्भुत प्रेम लुटाती है, गुणों की बात मत पूछो अवगुण पे रीझ जाती है। अवगुणों पे रीझती है, कौन होगा इस संसार में अवगुणों पे रिश्ता है। अवगुणों के कारण तो लोग हमें तिरस्कृत करते हैं, हमको अपने जीवन से हटाते हैं, हमको हमको तिरस्कार करते हैं। अगर हमारे अंदर अवगुण होंगे तो लोग हमें दूर करते हैं। किशोरी जी अवगुणी को अपनाती है, उनका काम ही यही है अवगुणी पे कृपा करना। किशोरी जी का स्वभाव, मतलब जब इतने श्लोक पूरी सुधा निधि लिख जा रही 270 श्लोक, और हरिवंश प्रभु आखिरी में कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं वर्णन कर पाया श्री किशोरी जी की महिमा का, कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। अब बता हम लोगों की क्या औकात है कि हम उनकी महिमा का वर्णन कर सके, कि हम समझ सके उनकी महिमा को। बहुत गुप्त, बहुत महामहिम, कि जब लालजू ने कह दिया, जब गीता भगवान कह रहे हैं मैं सर्वज्ञ हूँ, सब परम ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, परमात्मा है श्री कृष्ण, और वो पूर्ण तत्व श्री किशोरी जी की महिमा को जानने में असमर्थ है। हम तो अपूर्ण है, वैसे ही अपूर्ण है, हम कहाँ से जानेंगे उनकी महिमा को, हम तो पहले से ही अपूर्ण है। पर किशोरी जी पूर्ण बना देगी, बस हमको उनकी शरणागति। गुरुदेव क्या कहते हैं, गुरुदेव हमारे सदगुरुदेव भगवान ये कहते हैं कि ये पता है एक क्रिया करने की, क्या किशोरी जी का होना पड़ेगा, हम उनके हो जाएंगे तो हम उनको पा लेंगे, बस हम राधा रानी के हो जाएंगे।
उनको उनके शरणागत हो जाए, हमारी मणि श्यामा जो सिर्फ ठसक हमारे हृदय में आ जाए। ये ठसक आने में ही साधक का पूरा जीवन निकल जाता है। हमारे मणि श्यामा जो मेरे बल श्री वृंदावन रानी, क्या कृपा मैंने छोड़ दई सब लोक वेद कुल बानी। क्या कह रहे हैं कि जाके बल मैंने छोड़ दई सब लोक वेद कुल बानी, सारी चीजों का, सारी मर्यादाओं का तिरस्कृत कर दिया। अभी विनोद बाबा ने सुना, उसमें बाबा कह रहे थे कि भक्ति में एकमात्र जो चीज है जो बहुत विक्षेप करती है, भक्ति में या किसी भी साधन में, अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने चाह रहा हो, कर्म क्यों ना कर रहा हो, वो योग कर रहा हो, वो योग करे, वो कर्म करे, वो ज्ञान करे, वो भक्ति करे, वो कुछ भी करे, एक बड़ी बाधा है प्रेम। अगर उसे किसी से प्रेम किया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं वो ज्ञानी बन पाएगा, ना वो योगी बन पाएगा, ना वो भक्त कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो प्रेम हो जाएगा उसको। अगर उसे प्रेम हो गया तो कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे एक बात समझने का प्रयास कीजिए, मतलब ये है कि प्रेम इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है प्रेम, कि सारे साधनों को भंग करने की सामर्थ रखती है। ज्ञान, योग, जप, तप, नियम, भक्ति, हर साधन को भंग करने की शक्ति प्रेम रखती है ना। इतना इतना प्रताप है प्रेम में कि प्रेम हर साधन को भंग करने की शक्ति रखता है। हमारा पूरा जीवन बर्बाद है प्रेम के चक्कर में। यही प्रेम अगर श्री जी से हो जाए, राधा रानी से हो जाए, उनके नाम से हो जाए, तो हमारा क्या होगा? तो हमारा हम फंसेंगे, अनुरक्त होकर भी विरक्त हो जाएंगे। ये तो अनुरक्ति का मार्ग है, तो विरक्ति का मार्ग है ही नहीं। हमारा जो मार्ग है, जो महाप्रभु के द्वारा स्थापित किया गया, तभी तो कह रहे हैं नाबाजी, हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत कौ जानी है। श्री राधा चरण प्रधान भक्ति रस सुहृद उपासी, कुंज के दंपति तहाँ की रहत खवासी। श्री राधा चरण प्रधान। तब तो जानते हैं कि नाभा जी को अग्र स्वामी जी ने ऐसे वरदान दिया कि आप जिसका भी ध्यान करेंगे वो महापुरुष आकर के आपको चरित्र बताएंगे। जब हरिवंश महाप्रभु का ध्यान किया सबसे पहले, तो महाप्रभु जी प्रकट नहीं हुए, तो अपने गुरुदेव के पास गए, तो उन्होंने अग्र स्वामी जी ने राधा रानी की स्तुति करी। कह रहे हैं कि आपने 24 अवतार भगवान के जो है वो 24 अवतार श्रोता है, भक्त मार्ग के श्रोता कौन है? 24 अवतार भगवान के, आपने 24 अवतार को बुला लिया, किशोरी जी को नहीं बुलाए, तो किशोरी जी की अलियां हैं, किशोरी जी की सहचरियां हैं, तो वहां जाएंगी जहाँ किशोरी जी होंगी। अगवानी करेंगे श्री वृंदावनेश्वरी, पीछे पीछे उनकी सहचरियां आएंगी। आपने वृंदावनेश्वरी का तो आह्वान नहीं किया, जब वृंदावनेश्वरी जी किशोरी जी का आह्वान किया गया, तभी ये सच में जो प्रकट यहाँ पे, और हरिवंश जी प्रभु ने अपना चरित्र सुनाया, हरिराम व्यास जी ने, श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, तब प्रकट। तो देखिए यहाँ पे कैसे अन्यता है किशोर जी की। तो उनकी करुणा के बारे में हम कुछ कह सके, वो तो बस अनुभव का विषय है। कहते हैं ना कि आपने कोई मिठाई खाई, भैया कैसी है थी? बहुत मीठी थी। इस कैसे मीठी थी? अरे बहुत मीठी थी। अरे कैसी बहुत मीठा कैसा होता है? तो कौन वर्णन कर सकता है? भैया तुम खा के देख लो, तुम पता लग जाएगा कैसा होता है बहुत मीठा। उनके शरणागत होके देखो, कैसे व्यवस्था करती है किशोरी जी, कैसे हमको लाड करती हैं। एक एक चेष्टा का भरोसा करती है किशोरी, एक एक चेष्टा की व्यवस्था करती है। यहाँ मांगने से पहले उस चीज की व्यवस्था हो जाती है, मांगना भी नहीं पड़ता किशोरी जी से। ऐसे दरबार राधा रानी का मांगना भी नहीं पड़ता उनसे, एक माँ की तरह हमारी रक्षा करती है। आप एक बार राधा रानी से प्रेम करके देखिए, आप जीवन में किसी से प्रेम कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना प्यारा आपको कोई मिलेगा ही नहीं, कोई नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इतनी प्यारी है किशोरी जी, इतनी प्यारी है, इतनी करुणामयी, इतनी भोरी है। ऐसा व्यक्ति आपको, ऐसा कोई प्रेमी आपको मिल ही नहीं सकता। उनसे प्रेम कीजिए, उनके धाम से प्रेम कीजिए, उनके नाम से प्रेम कीजिए। राधा नाम का वर्णन क्या करते हैं शास्त्र? अब किशोरी जी के नाम की चर्चा करते हैं, शास्त्रों को देखें तो शास्त्र कहते हैं जो राधा नाम का जाप करता है, राधा 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 करता है, कसम क्या होता है? शिव जी
अपना त्रिशूल लेकर के उसकी रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र लेके उसकी रक्षा करते हैं। इंद्र अपना वज्र लेके उसकी रक्षा करते हैं। एवं जब वो राधा नाम का जाप करना आरंभ करता है, जब कोई साधक सोचता है कि आज से मैं राधा नाम का जाप करना प्रारंभ करूंगा, उस दिन क्या होता है? जब कोई साधक राधा नाम का जाप करना प्रारंभ करता है, तो ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी उसकी स्वागत की तैयारी करने लगते हैं। कहने लगते हैं कि जो नवनिर्मित कुंज जाएगा, तो ये हमारे लोक से होकर के रास्ते से जाएगा, तो उसके स्वागत की तैयारी करने लगते हैं। सभी देवी देवता समझ जाते हैं कि अब ये हमारे पर फूल बरसाने लगते हैं, उनको प्रसन्नता होने लगती है कि ये जीव जो है अब उद्धार होने जा रहा है जीव का। इसने राधा नाम लेना प्रारंभ कर दिया है, कृष्ण जी को पुकारना प्रारंभ कर दिया है। बहुत गुप्त नीति है राधा। राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई, परम सुखदाई। आप लेकर को देखिए राधा नाम। राधा नाम सबसे पहले क्या करेगा, जैसे आप राधा 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 लेना प्रारंभ करेंगे, सबसे पहले, क्योंकि ये प्रेम स्वरूप है, जैसे कि कहते हैं ना कि जैसा इष्ट होता है वैसे उसका इष्ट होता है, वैसे उपासक भी बनने लगता है। क्या हम लोग देखते हैं जो काली माता के भक्त होते हैं वो कैसे अग्रेसिव होते हैं ना, बुरे बाबा के भक्त होते हैं, जो काली देवी के उग्र रूप के उपासक हैं, भैरव बाबा के उपासक है, वो कैसे अग्रेसिव होते हैं। जो राम जी के भक्त होते हैं वो कैसे धीर वीर होते हैं। हमें रघुनाथ दास जी को देखिए, राम जी के भक्त, उनका स्वभाव कैसा, बिल्कुल धीर। जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं चंचल होते हैं। ऐसे ही जो किशोरी जी के भक्त होते हैं उनका सब, उनको बहुत सौम्य हो जाते हैं, बहुत सहज हो जाते हैं, बहुत सहज हो जाते हैं। सहजता कैसे आ जाती है? हर चीज में राजी हो जाते हैं। उनके अंदर छल कपट होता ही नहीं है। छल कपट मतलब वो सोच ही नहीं पाते हैं। जैसे संसार होता है ना, अगर वो कुछ अब करने जाता है उसके पहले दुनिया भर की चीजें सोचता है, ऐसा होगा वैसा होगा, मेरा अच्छा हो जाए उसका बुरा हो जाए, कुछ नहीं सोचते वो तो जो सामने आता है, जो उनके सामने परिस्थिति आती है वो बस कर देते हैं राधा राधा बोल करके। जब कोई साधक राधा नाम लेना प्रारंभ करता है, तो सबसे पहले उसके मन की शुद्धि होती है। उसका मन जो अनंत जन्मों से जो है बहुत गंदा होता है, उसकी सफाई होना प्रारंभ। अब लोग कहेंगे कि हम राधा नाम लेना प्रारंभ करते हैं, तो राधा नाम लेते ही हमारे हृदय में अनेकों अनेकों विकार उत्पन्न हो जाते हैं, हमारी गंदी गंदी बातें मन में आने लगती हैं जब राधा नाम लेना प्रारंभ करते हैं भाई। तो भाई जब हम झाड़ू लगाते हैं, आप सबने कभी ना कभी झाड़ू लगाई है, बुहारा है, झाड़ा है, तो जब हम झाड़ू लगाते हैं तो हमको क्या दिखता है? जब हम झाड़ू लगाते हैं तो हमको क्या दिखता है? हमको दिखती है गंदगी, है ना? क्योंकि हमको उसी को झाड़ना है। अगर झाड़ू लगाते समय हमको कूड़ा नहीं दिखेगा, तो हम झाड़ेंगे किसको? देखना ज़रूरी भी है। झाड़ू लगाएँगे तो हमको कूड़ा ही दिखाई देगा। इसी प्रकार जब हमारे मन की सफाई होगी तो हमको कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देगा। अरे! यहाँ पे गंदा है, अरे! यहाँ पे गंदा है, अरे! यहाँ पे गंदा है, उसे होने दीजिए। राधा, 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 राधा करते रहिए। एक दिन वो स्वच्छ हो जाएगा और जैसे ही स्वच्छ होगा सबसे पहला लक्षण क्या होगा? नेत्र से होना प्रारंभ हो जाएँगे। जब टंकी हमने सबके घर में टंकी होती है, हम सब टंकी में पानी भरते हैं। जब टंकी ओवरलोड होती है तो क्या होता है? पानी बहने लगता है। इसी प्रकार हमारे हृदय की एक सीमा होती है। हमारे हृदय की सीमा बहुत कमज़ोर है। इसके देखते हैं ना दुनिया में कितने लोग होते हैं, थोड़ा-सा दुःख आता है, हमने जीवन को खत्म कर लेंगे। हम अपने हमारा जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन को खत्म करो, थोड़ा-सा दुःख आएगा, जीवन को खत्म करो। थोड़ा सुख आएगा, तो वो दुनियादारी को छोड़ देते हैं, एकदम अपने साधु आश्रम में चले जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? इसका रीज़न जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा हृदय बहुत छोटा है, हमारा दिल बहुत छोटा है। हम ज़्यादा दुःख भी नहीं झेल सकते, ना ज़्यादा सुख झेल सकते हैं। तो राधा नाम परम सुखदाई, ये तो परम सुखदाई है। तो क्या हम राधा नाम के उस वेग को झेल पाएँगे हृदय में? नहीं झेल पाएँगे। तो जब हमारा हृदय प्रेम से भर जाता है, प्रेम ओवरफ्लो होने लगता है, तब क्या होता है? हम प्रज्वल होते हैं, हमारी आँखों से अश्रु गिरना प्रारंभ होते हैं। जो व्यक्ति एक बार भी किशोरी जी का नाम लेकर अपनी आँखों से अश्रु गिराता है, ठाकुर जी कहते हैं कि मैं सहस्त्रों वर्षों तक उसकी सेवा करने की चेष्टा करता हूँ।
ठाकुर जी उस व्यक्ति की सेवा करने की चेष्टा करते हैं, वो भी सहस्त्र वर्षों तक। तो एक बार राधा बोल के अपनी आंखों से देखा, एक अश्रु गिरा है। ये है राधा नाम का प्रभाव। जब उसके आंखों से अश्रु गिरना प्रारंभ होंगे, वो नाम करता रहेगा, अपने भाव को छिपाता रहेगा और भक्तों की संगति में रहेगा, कथाओं का श्रवण करेगा, उसका मन शुद्ध होगा और धीमे 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 श्री हरिवंश, कृपया अपना माइक बंद कर श्री लीजिए। हरिवंश गुरु जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। एडमिन जरा अपनी एडमिन वाली आईडी से आओ और म्यूट करो इनका। जी शुरू जी। जी जी युवराज जी जी कंटिन्यू कीजिए। जी जी, हम ज्वाइन एडमिन कोई आ गए कि हम करें ज्वाइन? ईशा जी आप एडमिन वाली आईडी से आइए जरा। जी भैया, या यही मोनिका है, जी एडमिन वाली ध्यान आईडी रखिए। से ही है भैया। जी ध्यान रखना। अब युवराज जी कंटिन्यू। जी जी, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो हम तो भूल ही गए क्या चर्चा कर रहे थे। खैर, अब विक्षेप हो जाता है तो यही होता है, कोई बात नहीं, ऐसी चीजें की इच्छा। तो यहाँ पे हम लोग राधा नाम की चर्चा कर रहे हैं। राधा नाम बड़ा करुणामयी है। जहाँ याद आ गई, तो जब हम लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे, वो नाम जपता रहेगा, संतों के संग में रहेगा, तब उसका रूप प्रकाशित होगा, राधा रानी का वो रूप प्रकाशित होगा। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। रूप का, और रूप से पहले स्वभाव। कुछ चीजें सुनने और बोलने की नहीं होती, हम लोग उसे बोल और सुन नहीं सकते, हम उसे एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं। तो यही है वो राधा रानी का तत्व। इसलिए तो हमारे लिए तो बड़ा कठिन होता है। हम अपने आचार्य की कथा कर सकते हैं, सिद्धांत की कथा कर सकते हैं, रस रीति की कथा कर सकते हैं, आप सुना सकते हैं। आपको गुरुदेव की कृपा से इतना भी गुरुदेव ने सिखाया है कि हम भाव में आप लोगों को ले भी जा सकते हैं, पर किशोरी जी की महिमा हम नहीं गा सकते। क्यों? क्योंकि जहां से हम आए हैं उनकी महिमा कहाँ से गाएं। इसलिए हमारे जो अभी हम लोगों ने हमने चर्चा करी कि दो राधा है, एक राधा रानी जो कृष्ण के संग विलास करती है और एक नित्य निकुंजेश्वरी। इसलिए हमारी जब भी कोई आराधना होती है, साधना होती है, कोई त्योहार होता है, तो हमारे यहाँ दो राधा रानी की उपासना होती है। एक जो गुरु स्वरूप है, जो हमारे आचार्य है, राधे वैष्णव संप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुं च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैव वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। तो हमारे यहाँ दो राधा रानी। जब कोई त्योहार होता है, तो उत्सव होता है, तो दोनों की विधिवत पूजा होती है, एक की वैदिक विधि से और एक की रस रीति की विधि से। जब हम लोग देखते हैं राधा अष्टमी आदि होता है, तो स्वस्ति उच्चारण होता है। स्वस्ति ना इंदो, इस तरीके से स्वस्ति उच्चारण हम सबने सुना है। तो स्वस्ति उच्चारण की होता है। रस रीति की जो राधा है उनके लिए आवश्यकता नहीं है स्वस्ति उच्चारण की। जो परम ब्रह्म है, स्वस्ति वचन क्या होता है? देवताओं की वंदना होती है, देव शांति के लिए होता है। जो परम ब्रह्म, जो राधा मूल प्रकृति है, उनके लिए स्वस्ति उच्चारण होता है। और जो हमारे यहाँ जो दूसरे पद हैं, चलो वृषभानु गोप के द्वार जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार चलो वृष भानु गोप के द्वार। ये रस रीति वाली राधा रानी की उपासना है। खैर, अपने मन से तो हम कुछ नहीं कह सकते, गुरुजनों की वाणी और आचार्य की वाणी का अनुसरण करते हैं। चलते हैं श्री राधा सुधा विधि में। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मेश्वरादिसुदुरोह पदारविन्द श्रीमत्पराग परमादृत वैभवाया सर्वार्थसार रसवर्ष कृपादृष्टे सत्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिन्ने। कह रहे हैं ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह। सुदुरूह का अर्थात यहाँ मतलब है जो अत्यंत दुर्लभ है।
पदार वृंदम, श्री किशोरी जी के जो पदार वृंद है वो किनके लिए दुर्लभ है? ब्रह्मेश्वर आदि, ब्रह्मा ईश्वर आदि कोटि के जो ब्रह्मा ईश्वर ब्रह्मेश्वरादि ब्रह्मा ईश्वर कोटि के जो लोग हैं उनके लिए भी श्री किशोरी जी के जो चरण हैं सुदरूह पदार विंद बड़े ही दुर्लभ हैं। आगे क्या कह रहे हैं? श्री हरिवंश कृपया वार्तालाप न करें। जगन्नाथ महाप्रभु क्या चैतन्य महाप्रभु, श्री हित हरिवंश महाप्रभु श्री कृष्ण की वंशी अवतार वो कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद विश्व मुखै रालच्छितो न सहसा पुरसस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूरमनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु स्मरामि। हमारी 42 लीला के अंदर षट लीला है। षट लीला में दुर्गा जी कहते हैं श्री प्रिया चरण रज जान के लुटत रसिक सिर मोर। तो प्रिया जी कहीं चल के जाती हैं तो प्रिया जी के चरण यहाँ पड़े हैं। प्रिया जी के चरण कभी आप लोगों ने देखे? किस दिन कृपा हुई श्री जी की और गुरुदेव की आज्ञा हुई तो प्रिया जी के चरण चिन्हों की चर्चा करेंगे। प्रिया जी के चरणों में जो चिन्ह बने हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो प्रिया जी के जो चरण चिन्ह हैं जहाँ पढ़ते हैं रज में तो लालू समझ जाते हैं यहाँ पे प्रिया जी के चरण पड़े हैं। श्री प्रिया चरण रज जान के लुटत रसिक सिर मोर। ठाकुर जी लौटते हैं उस चरण रज में जहाँ पे श्री प्रिया जी के चरण पड़े होते हैं। वही बात बोल रहे हैं हरिवंश महाप्रभु। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुखै, कितने लोगों की बात करी? ब्रह्म, रुद्र, शुकदेव गोस्वामी, नारद जी और भीष्म देव। ये 5 लोग कौन हैं? ये 5 बड़े ही बड़े महान पुरुष बोले जाते हैं। ब्रह्म, रुद्र, शुक, नारद, भीष्म मुख्य। तो कह रहे हैं रालच्छितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ये जो 5 पुरुष हैं ये चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम क्रोध पे विजय पाए हुए हैं। ये जो 5 पुरुष हैं ब्रह्म रुद्र शुकनाद विश्व मुख्य, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को विजय पाए हुए लोग हैं। कह रहे हैं रालच्छितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, ऐसे महान पुरुषों के लिए भी सहसा नहीं है ये। सद्यो वशीकरण चूरमनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु महस्मरामि। कह रहे हैं श्री कृष्ण को वशीकरण करने के लिए, श्री कृष्ण के मन का मोहन करने के लिए जो मदन मोहन एक अपनी मुस्कान से बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्रों की तपस्या को भंग कर दे। करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनके आगे उनकी परछाई पे मोहित हो जाते हैं वो श्री कृष्ण किस वशीकरण हो जाते हैं? किस पे? श्री प्रिया चरण रज जान के रसिक सिर मोर तम राधिका चरण रेणु महस्वर। राधा रानी के चरण रज की ये महिमा। श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े महात्मा, हम लोग तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, विषयी लोग हैं। हल्का सा सुंदरता क्या, हल्का सा सुख हमारे सामने आ जाए तो हम लौटने लगेंगे, परास्त हो जाएंगे, हमारी इंद्रियां चूरा चूर चूर हो जाएंगी थोड़ी सुंदरता देख करके। वो जो बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करते थे वो एक अपस्वर्ग से आई अप्सरा की नूपुर की झनकार पे उनका सारा ब्रह्मचर्य नाश हो जाता था, उनके सारे संयम नियम टूट जाते थे। इतनी सुंदर अप्सराएं होती हैं देवलोक की, उनके दर्शन मात्र से उनके अंग की सुगंध मात्र से बड़े बड़े मुनिंद्र के आगे उनकी तपस्या टूट जाती है उनके अंगों की सुगंध मात्र से अप्सराओं की। अब देखो, और जो अप्सराएं हैं उनकी जो अधिष्ठात्री है वो है रति। रति किसकी? कामदेव की पत्नी। कामदेव ने जब काम का बाढ़ चलाया तो क्या हुआ? पर्यावरण को भस्म कर दिया। उन्होंने नारद जी पे चलाया। कामदेव ने जब जब किसी पे काम का बाढ़ चलाया वो व्यक्ति कभी रह नहीं पाया। अरे हम लोगों के लिए तो कामदेव भी नहीं आते हैं। कामदेव भी कहते हैं ये लोग तो इतने नीच हैं, लोगों के लिए मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है, तो मेरे जो चेले चपाटे हैं वही देख लेंगे इन लोगों को, हम लोग इतने नीच हैं। इतने सुंदर कामदेव। और कामदेव कौन? कामदेव श्री कृष्ण की परछाई
सहस्त्रों सहस्त्रों कामदेव। आप कहोगे भाई सहस्त्र कामदेव का कामदेव तो एक ही हो सकते हैं, अनेकों लोगों के, अनेकों ब्रह्मांड के, अनेकों कामदेव। ऐसे सहस्त्रों ब्रह्मांडों के सहस्त्रों कामदेव श्री कृष्ण की परछाई पर विमोहित हो जाती हैं, श्री कृष्ण की परछाई पर मोहित हो जाते हैं। ऐसे पूर्ण सच्चिदानंद घन प्रभु श्री कृष्ण, जिनका ध्यान योगी मुनि अपने ध्यान में करते हैं, शिव जी जिनका ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जिनका ध्यान करते हैं, विष्णु जिनका ध्यान करते हैं, वो श्री कृष्ण किस पे मोहित हो रहे हैं? श्री प्रिया चरण रज जान के रसिक सिर मोर। ठाकुर जी अपना मोर मुकुट लौटा रहे हैं उस रतन ग्रंथ पे जहाँ पे श्री किशोरी जी के चरण चिन्ह अंकित हैं। उस वृंदावन की रज को ठाकुर जी माथे पे लगा रहे हैं। तभी तो रसिकों ने गाया है, प्यारी लागे वृंदावन की धोरी, मोई प्यारी लागे वृंदावन की धोरी। बहुत सुंदर। अब एक श्लोक आगे चर्चा करेंगे, 7वें नंबर का श्लोक। श्रीमद् महाप्रभु कह रहे हैं, यत्किंकिरीषु महुषं खलु काकुवारी, नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले, तस्यागदारसनिधे वृषभानुजाया, सत्केलिकुञ्ज भवनाङ्गज मञ्जिनीशा। अब ठाकुर जी क्या चेष्टा कर रहे हैं, एक बार इनके वैभव की तरफ देखते हैं। ठाकुर जी का वैभव को क्या है, जिनकी एक भ्रिकुटी के इशारे पे, एक भ्रिकुटी के इशारे पे क्या हो जाए, अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों की, एक एक पृथ्वी की नहीं, एक सौर मंडल की नहीं, अनेकों यूनिवर्स की। एक तो आकाश गंगा है, ऐसे सहस्त्रों आकाश गंगा, मिल्की वे गैलेक्सी, उसके अंदर अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों अनेकों ब्रह्मांड की स्थिति और पतन जिनकी एक भ्रिकुटी के इशारे पे हो जाए, श्री कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली। भगवान का ऐश्वर्य, जब अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया तो सहस्त्रों भगवान, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, शास्त्र वर्णन करते हैं भगवान का। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्धं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये, शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सृजाम्यहम्, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिधीर्धार्यगण्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। पूरे विश्व के एकमात्र नाथ श्री कृष्ण, उनकी स्थिति यहाँ पे क्या हो रही है, श्री वृंदावन धाम के सेवा कुंज में। सिर्फ क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड के स्वामी होंगे श्री कृष्ण, पूरे ब्रह्मांड के, द्वारका के राजा होंगे द्वारकाधीश, पुरी के राजा होंगे जगन्नाथ, बद्रिकाश्रम के बद्रीनाथ राजा होंगे, पर वृंदावन का तो कोई राजा नहीं है, वृंदावन का कोई नहीं। यहाँ पे तो राधा रानी का ही राज चलता है। वृंदावन में कम चले बरसाने वाली का, हमारी श्री किशोरी जी तो मांगती भी नहीं है, पर किशोरी जी की एक शर्त, आप रहो पूरे ब्रह्मांड के नायक राजा बने रहो, पर वृंदावन धाम में आपकी ठकुराई नहीं चलेगी ठाकुर। वृंदावन धाम में तो हमारा ही राज है, हमारे माई श्यामा चौधरा, वृंदावन धाम के अंदर ठाकुर जी का राज नहीं चलता। सब जगह ठाकुर जी का अब शासन चलेगा, वृंदावन धाम के अंदर ठाकुर जी की न्याय दंड, भगवान का जो न्याय दंड है वो वृंदावन धाम के लिए कोई प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान की जो नीति है वो वृंदावन धाम के अंदर वो भी प्रवेश नहीं कर सकती। स्थिति क्या है ठाकुर जी की, यत किंकिरी शुभकुशम खलु काकु बाणी। ठाकुर जी क्या करें, मोर मुकुटधारी परम पुरुष श्री श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं, काकु बाणी बोल रहे हैं, मतलब प्रेम भरे चातुर्तारिका पूर्व वचन बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं, सहचरियों से, श्री प्रिया जी की सखियों से। ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग वेद्या रंग देवी, इंदुलेखा सखी सुदेवी सकल युवत हित सेवी। ठाकुर जी क्या कर रहे हैं,
उन सहचरियों से काकू वाणी में बोल रहे हैं। काकू वाणी का मतलब कोयल की वाणी, मीठी मीठी वाणी में बोल रहे हैं। नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले, और शिखण्डमौले अपना मोर मुकुट उतार कर उन सहचरियों के चरणों में रखा। तस्या कदा रसनिधे वृषभानुजाया सत्केलि कुंज भवनांगज मांजनी श्याम। मांजनी का मतलब समझता है कोई? मांजने का मतलब सफाई करना। ठाकुर जी कह रहे हैं, हे सहचरियों, हे प्रिया जी की अलियो, हे सखियो, आप इतनी कृपा करो कि मुझ श्याम सुंदर को श्री प्रिया जी के महल, इस निज महल वृंदावन धाम में झाड़ू लगाने की, बुहारने की सेवा दे दो। मुझे वृंदावन धाम में झाड़ू लगाने की सेवा देखो। सहचरियों के चरणों में श्याम सुंदर विनती कर रहे हैं। ये महिमा है श्री वृंदावन धाम में झाड़ू सेवा, बुहारने की सेवा करने की। ठाकुर जी वृंदावन धाम श्री जी के निज महल को बुहारने की प्रमाण है। किसी को लगे कि कहाँ लिखा है, राधा स्वामी का 7वां श्लोक पढ़ के देख लो। ठाकुर जी बुहारने के लिए कह रहे हैं, सखियो मुझे आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, परम पुरुष आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि मुझे प्रिया जी के इस महल को बुहारने की सेवा दे। क्यों? जब मैं बुहारूंगा तो ये रज उड़ उड़ के मेरे माथे पे लगेगी। और ये रज क्या है? श्री प्रिया चरण रज जान के हृदय रसिक सिरमौर। श्री प्रिया जी के चरणों की रज है। ये रज मेरे मस्तक पे उड़ उड़ के लगेगी। उड़े उड़े धूल मेरे मस्तक पे आके, मैंने तिलक करे भरपूर, धूल मोय प्यारी लगे। बरसाने में उड़ रही धूल, धूल मोय प्यारी लगे। वृंदावन उड़ रही धूल, धूल मोय प्यारी लगे। देखो आगे वर्णन कह रही है। अब श्री जी के चरणों का वर्णन करते हैं हिताचार्य 10वें श्लोक में। आज सुधा निधि का पूरी चर्चा करो तो सुधा निधि कथा खैर अपने ग्रुप में करीबन 6-7 महीने की विस्तृत से हुई थी, पर अभी तो बस थोड़ा सा कंटेक्स्ट ले। 10वें श्लोक में कहते हैं, यत्पाद पद्म नख चंदमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूदर्शी पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपा करोतु। कह रहे हैं, यद पाद पद्म नख चंदमणिच्छटाया, जिनकी चरण ठाकुर प्रिया जी के जो चरण हैं, पैरों में जो प्रिया जी बिछिया पहनती हैं, बिछुए पहनती हैं। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में जो औरतें होते हैं पैरों में बिछिया धारण करती हैं, साउथ का नहीं पता हमको। तो बिछुओं की जो एक हीरा है, उस हीरे से जो किरणें निकल रही हैं, उससे तीनों लोग प्रकाशित हो रहे हैं। श्री प्रिया जी की वंदना ठाकुर जी कर रहे हैं 10वें श्लोक में। यत्पाद पद्म नकचंद मणिच्छटाय, जिनकी मणि से पूरा विश्व छटामान हो रहा है। विस्फूर्जितम किमपि गोप बदोपदर्शी, सारी गोप गोपांगाओं के हृदय में प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप जो आप भक्तों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया ब्रज की गोपियों को। चाहे कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति आप ले लीजिए, बड़े से बड़े संत से आप पूछ लीजिए सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है। सबसे श्रेष्ठ भक्त कहा गया भगवान की ब्रज की गोपियां, जो उदा जीवी जिनके आगे झुक गए, भगवान के नित्य सखा, मतलब भगवान के संग रह रहे हैं, अंग संग, वो भी गोपियों के भक्ति के आगे झुक गए। गोपियों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। कह रहे हैं गोप गोपाओं के हृदय में जो प्रेम है, विस्फूजितम वो बधोपदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति, पूर्ण अनुराग रस सागर और सार की मूर्ति जो है, साराधिका मयि कदापि कृपा करो तो, हे वृंदावनेश्वरी, हे महारानी, हे वृंदावनेश्वरी निकुंजेश्वरी ठाकुरानी, आप मुझ पर कृपा करो। श्री कृष्ण कृपा की याचना कर रहे हैं ईश्वरी जी के आगे। आगे कह रहे हैं 12वें श्लोक में, वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृताकमकरन्दरसोगपूर्णम् हृदर्पति मधुपति स्मरतापमुग्रम् निर्वाण परम शीतलमाश्रयामि। हे वृंदावनेश्वरी राधे, जो एकमात्र वृंदावनिष्ठ पदारविंद, जो एकमात्र आपके चरण ही प्रेम के
पुत्र हैं, समस्त प्रेम की धाराएं इनसे प्रवाहित होती है। प्रेमामृत कलिंगम प्रेमामृत मकरंदम रसोग्य पूर्णम, जो प्रेम और रस से पूर्ण आपके चरण हैं। हृदयपति मधुपते स्मरतारि पुण्यम, और जिनको श्याम सुंदर अपने हृदय में धारण करते हैं। जिनके घर में लड्डू गोपाल हो, आज एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। आपके लड्डू गोपाल जो है, आज आप एक जिनके घर में लड्डू गोपाल है हैंड रेस कीजिए। किसके घर में लड्डू गोपाल है? उनके घर में हैंड रेस कीजिए अपना, किस किस घर में लड्डू गोपाल है? बहुत सारे लोग हैं। आज अपने ठाकुर जी के वक्षस्थल स्थल पे चेस्ट देखिएगा ठाकुर जी का, अभी आप कथा के बाद उनका चेस्ट देखिएगा वक्षस्थल स्थल, उस पर श्री किशोरी जी का चरण अंकित होगा। ठाकुर जी अपने वक्षस्थल स्थल पे चेस्ट पे अपने श्री किशोरी जी का चरण चिन्ह अंकित कर, तभी कह रहे हृदय पति मधुपति स्मृता के मुग्र, और वो ठाकुर जी जिनके अपने वक्ष स्थल पे श्री किशोरी जी का चरण क्यों अंकित करते हैं कि हमेशा उनका मेरा ध्यान उनके मेरे हृदय में उनका ध्यान बना रहे। निर्वाय परम शीतल माश्रयामि, जो श्री कृष्ण को शीतल करती है। श्री कृष्ण को शीतल कोई कर सकता है? जिनके चरण से निकल कर यम गंगा जी शीतल होती है। यम गंगा जी कौन है? श्री हरि के तो वो है, श्री हरि के चरणामृत हैं गंगा जी, और गंगा जी शीतल होती है श्री हरि के चरण में पड़कर। वो श्री हरि को शीतल करने वाले कौन है? श्री राधा रानी के चरण। अभी तो बस चरण की बात करी गई है, स्वभाव पे तो अभी आए नहीं है भाई, अभी तो बस चरण की बात करी। अब 70वां श्लोक, 70वें नंबर का श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं वेदत्व सिंधु ननुराग रसैक सिंधु वात्सल्य सिंधु रसिदांक कृपाक सिंधु लावण्य सिंधु रतमर्त छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरतु में हृदय केलि सिंधु। सिंधु बताया गया है, 8 प्रकार के सिंधु श्री किशोरी जी के स्वभाव में वर्णन करे गए। आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं अपना। तो 8 प्रकार के सिंधु बताए गए हैं। सिंधु मतलब सागर। किशोरी जी के अंदर 8 तरीके के सागर हैं। कौन कौन से सागर? फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, और अपने हृदय में हाथ रखकर इस श्लोक का उच्चारण सुनिए। अपने हृदय पे हाथ रखिए और इस श्लोक को सुनिए। वेदग्व सिंधु ननुराग रसैक सिंधु वात्सल्य सिंधु रसिदा कृपाक सिंधु लावण्य सिंधु रतमर्त छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरतु में हृदय केलि सिंधु। कितने सिंधु? वैधत्व सिंधु मतलब समस्त कलाओं, गान नृत्य बात आदि समस्त कलाओं के जो निपुण हैं, वैदक सिंधु सभी कलाओं के जो निपुण हैं वो। अनुराग रसैक सिंधु, चतुरता के सिंधु, अनुराग के सिंधु, रस के सिंधु, वात्सल्य सिंधु रसिदांक कृपाक सिंधु, वात्सल्य के सिंधु। श्री किशोरी जी माँ है, अनेकों अनेकों माओ का वात्सल्य किशोरी जी के अंदर है। सबको स्वीकार करती है तो एक माँ ही कर सकती है। वात्सल्य की सिंधु। आगे कह रहे हैं वात्सल्य सिंधु रसिदांग कृपाक सिंधु, कृपा की सिंधु, कृपा बरसाने वाली, कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी श्यामा प्यारी, कब होगी मोह पे, कब होगी मोह पे कृपा तिहारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, करुणा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, ओ कृपा बरसाने वाली मेरी श्यामा प्यारी। कह रहे हैं कृपा का सिंधु। आगे सुनिए, लावण्य सिंधु मकर छवि रूप सिंधु, लावण्य के सिंधु,
कह रहे हैं शांत कांति वाले रूप की सिंधु। किशोरी जी का रूप कितना सुंदर है। जैसे हम लोगों ने नदी देखी है ना, वो जल की नदी होती है। दूध की जो नदी अगर बहे, दूध की नदी अगर बहे, उससे भी गौर वंश किशोर जी का है। दूध की नदी से भी गौर वर्ण कहा गया है। और दूध की नदी क्यों बोला गया, दूध ही क्यों नहीं बोल दिया गया? अगर बराबर दूध बहता रहेगा तो उसका रंग चेंज होगा ना, एक जगह स्थिर रहेगा तो उसका रंग थोड़ा दब भी सकता है। बराबर बहता रहेगा कोई चीज तो उसका रंग निखर के आएगा। तो बहता हुआ दूध की धार, उससे भी गौण वंशी किशोर जी का। श्री राधिका स्फुरत में हृदय केली सिंधु, और कह रहे हैं वो श्री किशोरी जी मेरे हृदय केली में, हृदय में केली करें और उसमें जो है उत्पन्न हो जाए। एक आखिरी श्लोक का वर्णन करेंगे। सत्प्रेम सिंधु मकरंग रसौग्य धारा, सारान चन्द्रभमितं स्वरतारितेषु, श्रीराधिके तव गदाचरणारविन्दम्, गोविन्द जीवन घनं शिरसा वहामि। गोविंद जी सत्प्रेम सिंधु मकरंग रसौग्य, कह रहे हैं कि वो उन प्रेम सिंधु में श्री किशोरी जी के चरणों में हम कब अपना सर नवाएंगे। इन चरणों की रज की इतनी महिमा हम सबने सुनी, उन चरणों में अपना मस्तक कब नवाएंगे। सारानंदमितम सजगाकृतेषु, और मैं कब उनके शरणों का आश्रय ग्रहण करूं। श्री राधिका तब कदा चरणारविंदे, क्या वो चरण कभी मुझे सुलभ होंगे। जो क्या है, गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामी, जो गोविंद का चीरन धन है और जिनको गोविंद अपने सिर पे धारण करते हैं, किशोरी जी के चरण सर पे लाज धारण करते हैं। एक सखी ने दिल प्रश्न किया कि हम तो भगवान के तिलक लगाते हैं अपने मस्तक पे, है ना, तिलक लगाते हैं सब कोई, और यू शेप का तिलक लगाते हैं, ओल्ड पुंड में यू शेप लगाते हैं, तो वो तो ठाकुर जी के चरण होते हैं, ठाकुर जी के चरण धारण करते हैं मस्तक पे। हमने की हाँ, तो बोले ठाकुर जी भी यू शेप का तिलक लगाते हैं, ठाकुर जी किसके चरण धारण करते हैं मस्तक पे। ठाकुर जी तो खुद ही, हम तो उनके चरण धारण करते हैं, वो किसके चरण धारण करते हैं। ठाकुर जी प्रिया जी के चरण धारण करते हैं। श्री प्रिया चरण रज जाने के रतत रसिक सिर मोर, आप तो दर्शन कर लीजिए, ठाकुर जी यू शेप तिलक लगाते हैं, वो प्रिया जी के चरण धारण करते हैं खुले आम। ये होती है प्रेम निभाना। प्रेम निभा ठाकुर से कोई जाने, खुले आम कह रहे हैं कि मैं अपने प्रिया के चरण अपने मस्तक पे धारण कर रहा हूँ। ठाकुर से कोई पूछे अरे तुमको तुम्हारे चरण तो पूरा वैसे धारण करा, आप किसके चरण धारण कर रहे हो। मैं अपनी प्रिया के चरण धारण कर। अब प्रिया जी चरण धारण नहीं करती, देखो प्रिया जी कहाँ लगाती हैं, प्रिया जी तो बिंदी लगाती हैं, प्रिया जी तो यूशन का तिलक नहीं लगाती, प्रिया जी तो बिंदी लगाती हैं, क्योंकि प्रिया जी किसके चरण धारण करेंगी। प्रिया जी प्रीतम को धारण करते, वो काले रंग की जो बिंदी होती है वो ठाकुर जी होते हैं, ठाकुर जी का मस्तक धारण करते हैं। ये प्रिया प्रीतम की परस्पर होती है। तो किशोरी जी की बात, किशोरी जी की उपासना पद्धति कहना बहुत मुश्किल है। जब ध्रुवदास जी के सामने पहली बार किशोरी जी प्रकट हुई तो ध्रुवदास जी कहते हैं सहज स्वभाव भयो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, ने कहो नारी सा कहो बोले हो न हो रहत प्रसन्न सदा, हे मुख हसी है ऐसी सुकुमारी, प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते जे हसी है, हेता ध्रुव और सुख किया तू, सुनिया तू लगे सब दुख पासी है।
सहज स्वभाव पर्यो लाडली किशोरी जो को मृदुता दयालु कृपालुता की राशि है। यही बहुत कह दिया। समझने वाले समझ जाओ, वरना राधे राधे करो समझ जाओगे। और राधा नाम के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता है। आप देखो, जब हम राधा नाम की महिमा की चर्चा करेंगे तो उसमें राधा रूप, राधा लीला, राधा धाम अपने आप आ जाएगा। अभी आप देखो, इतनी चर्चा हुई, इसमें राधा रूप भी आया, राधा की लीला भी आई और राधा का धाम भी आया। आया ना राधा नाम से। जो नाम की चर्चा इतनी सामर्थ्यशाली है कि चर्चा में नाम रूप लीला धाम चारों उपासना पद्धतियों को भेदन करके धाम में स्थित कर दे, वो नाम जब आप रटोगे तो आपका क्या होगा। वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे, राधा बेली सरकार। ये वृंदावन की लीला ना समझो गुड़ को चीरा, जापे ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम पार। जब राधा लवेली सरकार, लटे जा राधे राधे। नारद पंचतंत्र में, नारद पुराण में नारद जी कहते हैं, किशोरी जी के चरणों का ध्यान मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ है। नारद जी समझ रहे हो कौन है? जो हर समय गाते रहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण। जी कह रहे हैं कि किशोर जी के चरणों का ध्यान मेरे अंदर स्फुरित नहीं हो रहा है। किशोर जी से प्रार्थना करते हैं, किशोर जी आपके चरणों की छवि मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। अगर आज आप आंख बंद करो और आपको किशोरी जी के चरणों का ध्यान हो रहा है, समझ लो जो स्थिति के लिए नारद जी प्रार्थना कर रहे हैं वो स्थिति आपको सहज गुरु कृपा से प्राप्त हो गई। नहीं जानते थे राधे नाम के बारे में हम लोग, बस जानते थे राधे राधे, राधे राधे जानते थे। और राधे राधे जानते थे, राधा नाम की इतनी महिमा जानते थे, राधा रानी का तत्व जानते थे। हमने तो छोटे से हमको सिखाया जाता था कि ठाकुर जी की ब्याह हुआ रुक्मणी जी से और प्रेमिका कौन थी? राधा रानी थी। ये सब जानते आ रहे हैं। नहीं जानते थे राधा तत्व के बारे में, राधा रानी के स्वभाव के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में। बताने कौन आए? महल में सहचरी आई है, गुरुदेव प्रकट हुए। जैसे मानो ऐसे जैसे कि उस समय रास मत ललिताधिक प्रार्थना जो कीनी, दीनी मनोहारी सखी वंशी तब दीनी। जब रास मत ललिता दिख ने प्रार्थना करी, हे प्रियाजू आपका ये नौ निमित्त का रस कैसे प्रकट होगा? तब हितजू प्रकट हुए। मानो हितजू के आग्रह पर श्री जी की प्रिय वादिनी सखी अवतरण हुई। उन्होंने आज हमको राधा राधा करवा दिया। आज सबके हाथों में काउंटर पकड़ा दिया। काउंटर तो जानते हैं काउंटर होता क्या है, कोई नहीं जानता था। काउंटर की बिक्री कोई काउंटर बनाता नहीं था, काउंटर बेचता नहीं था। आज सबके हाथों में काउंटर पकड़ा दिया गुरुदेव ने, सबके हाथों में माला पकड़ा दी। आज राधा नाम के संकल्प करवा दिए। 1 करोड़ 10 करोड़ 51 करोड़, अब तो 10 अरब, ये जो अखंड अखंड राधा नाम करवा दिए। हम लोग क्या कर रहे होते? हम लोग अखंडता से अपना समय व्यतीत कर रहे होते, अखंडता से अपना जीवन व्यर्थ कर रहे होते हैं। आज अखंड नाम में हम जुड़ रहे हैं। ये सब हमारे सदगुरुदेव भगवान की कृपा है, अहेतुक कृपा। हम सबके हाथों में काउंटर पकड़ा दिया, हम सबके मुख में राधा नाम बुलवा दिया। ये सब गुरुदेव की कृपा है। आज हम सब लोग बैठ करके यहाँ पे राधा नाम की महिमा सुन रहे हैं और गा रहे हैं। गाने आज अगर गुरुदेव ना आए होते हमारे जीवन में तो ना हम गा रहे होते और ना आप सुन रहे होते। हम सब लोग कहीं ना कहीं होते। ये सब सदगुरुदेव भगवान की कृपा है जो राधा राधा सबसे करवा दिया उन्होंने। ये तो वस्तुतः हित सजनी ही है, मानो चाहे ना मानो। हमारे नेत्र से देखो, ये साक्षात हित सजनी ही। क्यों? क्योंकि रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा प्रदपीति।
ये निशान बजाने का कार्य तो ये सजनी ही कर सकती है। हमारे लिए हमारी ये सजनी तो सिर्फ और सिर्फ हमारा सदगुरु, और कोई हो ही नहीं सकता। और ये सजनी ही प्रकट हुई है, हम मानो चाहे ना मानो। हितजू ने कभी अपने नाम का प्रचार नहीं किया, हमेशा राधा 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 किया है, और वही हमारे सदगुरु से वन कर रहे हैं, हमेशा राधा राधा राधा। ऐसे ही हितजू ने प्रचार किया था, ऐसे ही आए सब उनके पास, और सबसे क्या कहते हैं, रहो कहो काहू मन ही दिए, मेरे प्राण नाथ श्यामा शपथ करूं तिण चिए। कोई आता है गुरुदेव क्या कहते हैं, हम तो वृंदा निवासी राधा उपासी राधा राधा करते हैं। यही बात हिज्जू ने भी कही, रहो कहो काहू मन ही, मेरे प्राण नाथ श्यामा शपथ करूं तिण चिए। अनन्यता प्रिया जी के नाम के प्रति, रूप नाम धीम लीला के प्रति, ऐसे ही हितजू हमारी ही सजनी ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हुई है, जो आज के समय में ये सजनी इतनी कृपालु है कि दोबारा प्रकट हुई आज के समय में हम लोगों को राधा नाम से जोड़ने के लिए। रात रात कीजिए, आनंद में रहिए। और कल 51 घंटे का कल से संकल्प है। आप सभी को जो बोला गया है टारगेट, कम से कम 10 लोगों को कीर्तन में लाइएगा। हम ये नहीं कह रहे, हम यहाँ पे कोई पैसा तो लिया नहीं जा रहा है, कह रहे हैं भैया पर्ची कटवा सबसे टारगेट बनाओ, है ना, ये तो नहीं कह रहे हैं। इतना कह रहे हैं कि सबको कम से कम 10 लोगों से एक बार राधा राधा करवा दो, एक बार उनसे राधा राधा बुलवा दो 10 लोगों से, कम से कम इतना काम तो आप करो ही। कुंज से जुड़े हुए हो, कुंज ने आपको इतना कुछ दिया है, तो अब आपके भी कुछ फर्ज बनता है कुंज के लिए, है ना। तो कम से कम 10 लोगों को राधा नाम में जोड़ो, कम से कम। और ये नहीं कि स्टेटस लगा दिया सब तो देख ही लेंगे, नहीं, पर्सनली जाकर के कम से कम 10 लोगों को इससे जोड़ो। 51 घंटे का राधा नाम होगा, खूब आनंद आएगा। मीटिंग में समझ ही लिया है। और कल से का 3 दिन की कथा विश्राम होगी श्री जी की, और 3 दिन के विश्राम के बाद फिर जो है राधा अष्टमी की विशेष कथा प्रारंभ होगी, जो कि हमारी 3 दिन तक चलेगी। उसे विस्तार से राधा अष्टमी की चर्चा हम लोग करेंगे, श्री जी के प्राकट्य की चर्चा करेंगे, बहुत आनंद आएगा। और कल से जो हमारा अखंड संकीर्तन है 51 घंटे का, आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आइए इस रस में भीजिए, आनंद को लूटिए, और श्री जी का राधा राधा नाम कीजिए। आप कितनी बड़ी कृपा है हम सब पे, कितनी बड़ी कृपा है। इसी भाव से आज कथा को विश्राम करते हैं। कहने सुनने में तो भूल क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सदैव प्रणाम। बाल्यकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौनिबंध कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहतरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा नाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। राधा अष्टमी कब है? राधे राधे। राधा अष्टमी कब है? जी भैया 11 श्री हरिवंश 11 तारीख को है। 11 तारीख को आप माइक बंद कीजिए प्लीज, ऐसे बीच में टोका कीजिए, कथा की मर्यादा होती है, आप बीच में मत टोकिएगा कभी आप। श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण श्री हरिवंश। पूछना मना नहीं है भैया, थोड़ी मर्यादा से रखा है कि कथा की मर्यादा होती थोड़ी ना। कथा विश्राम, भगवान का जयकारे हो रहे आप बीच से बोल रहे हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सब सभ्य लोग हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे काम क्यों करते हैं। 11 सितंबर को है राधा अष्टमी। मेरा एक प्रश्न है, मैंने कई वैष्णव के मुख से सुना है कि हमें राधा नाम नहीं बोलना चाहिए क्योंकि केवल श्री कृष्ण को अधिकार है राधा नाम लेने का, हमें अधिकार है, इस स्थिति में क्या करें। हमारे गुरुदेव ने, हमारे आचार्य ने तो हमको आज्ञा करी राधा नाम लेने की। महेश जी तो कह रहे हैं राधा नाम जपो, हमारे आचार्य ने कही है, हमारे गुरुदेव ने कही है, हमें आज्ञा दी है, हम तो आज्ञाबद्ध हैं, हमको आज्ञा मिली है राधा नाम लेने की, तो भाई हम तो करेंगे। आपको नहीं मिली, आप ना जाने,
हमारे इष्ट गुरुदेव आचार्य ने हमको आज्ञा दी है, उससे बढ़कर हमारे शास्त्रों ने हमको आज्ञा दी है। हम ब्रह्म वैवर्त पुराण में आज्ञा है, गर्ग संहिता में आज्ञा है, स्कंद पुराण में आज्ञा है, नारद पुराण में आज्ञा है, और राधा उपनिषद ऋग्वेद के अंदर है, उसमें आज्ञा है। तो हमको तो आज्ञा मिली है, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है राधा उपनिषद में। तो भाई हमको तो आज्ञा हमारे आचार्यों के द्वारा मिली गई है। हमारे निम्बारकाचार्य जी ने आज्ञा दी है, वल्लभाचार्य जी ने आज्ञा दी है, और हमारे जो षड गोस्वामी हैं उन्होंने भी आज्ञा दी है, गौड़िया संप्रदाय के हैं। हमारे विनोद बाबा जी ने हमको आज्ञा दी है, हमारे सदगुरु भगवान ने आज्ञा दी है, हमारे जो मलुक पिटले आचार्य महाराज जी उन्होंने हमको आज्ञा दी है। तो हमको तो भाई आज्ञा है, हम तो वृंदावन वासी, राधा उपासी, हम तो भाई राधा राधा करेंगे। आपको नहीं समझ में आए तो भाई अपना देखिए, वैसे हमको तो आज्ञा है राधा नाम करने की। वैसे भी भैया किस्मत वालों को होती है, हमको तो श्री जी की बड़ी कृपा है जो हमको आज्ञा मिली है। कुछ लोग नहीं कर पाते जीवन भर, हम तो बड़े किस्मत वाले हैं। हम रूप सुधारस बारे, कोई का जाने बेचारे, हम राधा रानी बारे, कोई का जाने बेचारे। भैया हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमको राधा राधा लेने की आज्ञा मिली है, तभी तो कहते हैं बड़े सौभाग्यशाली, राधा राधा ले लो, कई लोगों पे आज्ञा ही नहीं मिलती है। श्री हरिवंश। युवराज जी क्या क्वेश्चन था वैसे? ये क्वेश्चन था कि हमने कई लोगों से सुना है राधा नाम नहीं लेना है, तो वही का ये क्वेश्चन था, हमने ऐसा सुना था कहीं से। हाँ, वो जिन लोगों से आपने सुना है ना, वो उन लोगों के संप्रदाय के लिए है। वो जो है ना, वो जो संप्रदाय है उनको नहीं लेना। वैसे तो ले सकते हैं पर उनको तो नहीं उनके लेना। संप्रदाय में भी है लेने का, पर वो बेचारे जानते नहीं है, वो अलग बात है। जी 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 जी, देखो साहब बोलो, इस्कॉन में राधा नाम लेने को मना कर रखा है, वैसे ले सकते हैं, मना कर रखा है। अगर आप इस्कॉन की बात कर रहे हो, इस्कॉन में अगर आप जाओगे वहां पे हरे कृष्णा महामंत्र जपने को बोलते हैं, तो आप वो जपिए। बाकी जो संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय, रामानुजा संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय, राधा वल्लभ, बाकी बिहारी, यहाँ पे राधा नाम ले सकते हैं। और शास्त्रों ने कहा राधा नाम ले सकते हैं, वेद व्यास जी ने कहा राधा नाम ले सकते हैं। और कृष्ण खुद कह रहे हैं, जो राह बोलता है मैं उसको अपनी उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ। और नहीं, जो राह बोलता है मैं सब काम छोड़ देता हूँ, और धा बोलने में प्रेमा भक्ति प्रदान करता हूँ। जब जब कृष्ण ने ही बोल दिया, जो राह बोलता है धा बोलता है, जब कृष्ण ही कह रहे हैं, तुम कौन होते हैं जी? और आचार्य कह रहे हैं, रसिक संत कह रहे हैं, तो हर संप्रदाय का अलग भाव है ना? तो आपको जिस नाम में आपकी रुचि है आप वो जपो। हमारा जो राधा वल्लभी संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय है, यहाँ पे राधा नाम ले सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आपको जो जपना है। बाकी इस्कॉन में वहाँ वहाँ का ऐसी मान्यता है, महाराज वैसे राधा नाम ले सकते हैं, बहुत सारे इस्कॉन ले सकते हैं, तो कैसे मान्यता है राधा नाम लेने पे? ठीक है जी। एक ग्रुप पे राधा नाम चलता है। जी किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। भैया हाँ जी भैया, अभी आपने कथा में बताया ठाकुर जी के वक्ष स्थल पर किशोरी जी के चरण चिन्ह है। जी जो हम हमने कथा में सुना हुआ है, या जिससे भी कि महर्षि भृगु के चरण चिन्ह है ठाकुर जी के वक्ष स्थल पर। वो नारायण के ठाकुर जी लड्डू गोपाल है, उनके तो ना महर्षि भृगु ने चरण रखे थे, वो तो नारायण के लिखे थे, वैकुंठ में गए थे, है ना, नारायण के रखे थे, वो तो नारायण के। अब हम नारायण और कृष्ण को अलग समझें? नहीं नहीं, अलग नहीं है, उनके स्वरूप में अलग है। जैसे कि कोई मुरली मनोहर वो ठाकुर जी, जो धनुषधारी वो राम जी, जो चतुर्भुजी वो नारायण। बस भगवान के रूपों में भेद है, भगवान में थोड़ा, तत्व में थोड़ा भेद है, भगवान के रूपों में भेद है। जैसे कि तुलसीदास जी गए तो तुलसीदास जी ने क्या कही, हम तो भाई आपके धनुर्धारी रूप के उपासक है, तो धनुर्धारी रूप में दर्शन दो तो हम दर्शन करेंगे। तो जो मुरली मनोहर वो कौन बने, धनुर्धारी बन गए। तो बस यही है, भगवान के जो स्वरूप है उनमें भेद है, भगवान के तत्व में बिल्कुल भेद नहीं है, जो रूप कृष्ण नारायण सब वही है।
और जो है अब जैसे आप बोलोगे जो महालक्ष्मी है वो ठाकुर जी के चरण दबा रही है वैकुंठ में, और वही महालक्ष्मी के ठाकुर चरण दबा रहे हैं वृंदावन में, है ना। तो बस वही भेद है कि ऐसा कोई वो नहीं है कि भगवान के रूप तत्व में भेद नहीं है, भगवान के बस लीलाओं में थोड़ा थोड़ा भेद है जो भगवान ने खुद अपने भक्तों के प्रेम के लिए की, बस इतना फर्क है। भैया एक प्रश्न और था, आचार्य और गुरु इनमें क्या भेद है? बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर। तो आचार्य गुरु वैसे तो एक ही तत्व की बात करें तो तत्व तो एक ही है, पर उनके रूप में भेद है। जैसे भगवान ने हमने बात करी, एक है भेद है, भगवान धनुर्धारी हो गया, भगवान ने अब वो भी भक्तों के लिए अपने भगवान ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो राम जी हैं वो मुरली नहीं बजा सकते, कि ठाकुर जी धनुष नहीं चला सकते, सब एक है, बिल्कुल एक है। इसी प्रकार आचार्य भी एक ही होते हैं, पर आचार्य जो होते हैं संप्रदाय के प्रवक्ता होते हैं। आचार्य का मतलब हो गया जिन्होंने साक्षात भगवान से दीक्षा प्राप्त करी है, जैसे कि हरिवंश महाप्रभु, उन्होंने किनसे दीक्षा प्राप्त करी? उन्होंने राधा रानी से दीक्षा प्राप्त करी। निज मंत्र किससे मिला? राधा रानी से निज मंत्र मिला। निम्बारकाचार्य भगवान, उनको किससे निज मंत्र मिला? सनत कुमार से निज मंत्र मिला, है ना। और जो आचार्य होते हैं, आचार्य का मतलब हो गया जो भगवान से जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान से प्राप्त हुआ, फिर उन्होंने एक मार्ग उत्पत्ति की, उन्होंने एक मार्ग की स्थापना करी, उनको आचार्य बोलते हैं। उन आचार्य परंपरा में जो गुरु परंपरा चलती है, जैसे कि गुरु होते हैं उस मार्ग को जो आगे बढ़ाने वाला, जैसे कि आचार्य के मार्ग को जो आगे बढ़ाते हैं वो गुरु हो गए। जैसे कि हरिवंश महाप्रभु हमारे आचार्य हो गए, जो राधा रानी से दीक्षा प्राप्त करी, अब उनके मार्ग को आगे बढ़ाने वाले गुरुदेव हो गए, फिर गुरुदेव कोई और होंगे, इस तरीके से गुरु परंपरा चलती रही। तो ये भेद है, समझ गए आप? हाँ जी, हाँ जी भैया, बहुत अच्छे से समझ गए श्रीवंश भैया। जैसे कहते हैं कि भाई अपनी गुरु परंपरा के हमें कम से कम 5 नाम पता होने चाहिए, तो आप मैसेज में बता गुरु परंपरा के, हमारे गुरु महाराज जी के। फोटो भेजी थी, आपने देखी नहीं थी? हाँ जी देखी थी। नाम नहीं पता सबके। गुरु एक तो महाराज क्या है का। ना, नाम पता तो नहीं थी, पर हमारे यहाँ नाम लिया नहीं जाता तो हम बोल नहीं सकते हैं, ये बात अच्छा, है। ये अपने है। नाम लिया कहाँ जाता है गुरुदेवों का, इस वजह से हम दादा अच्छा, गुरुदेव का नाम नहीं ले सकते, गुरुदेव का नहीं ले सकते। आप याद कर लीजिए, याद करने में कोई बुरी बात नहीं, आपको हृदय से उनका प्रणाम कीजिए, पर मुख से नाम ना निकले, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो याद करने के लिए मतलब सिर्फ हम गुरु महाराज बोले, मतलब नाम ना पता हो, हमें पता ही नहीं। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है श्री हाँ जी, हरिवंश। क्षमा कीजिएगा, वो नेटवर्क चला गया था। जी, तो हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं जो गुरु के गुरु हुए वो दादा गुरु हुए, दादा गुरु के जो गुरु है परदादा गुरु हुए, हमारे यहाँ इस तरह से बोला जाता है, नाम नहीं लिया जाता गुरु परंपरा का। जी भैया, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। में कभी हाँ, सही बात है, लोग बड़े चाव से सुनते हैं। हाँ, गोपी और सहचरियों में क्या डिफरेंस है, कई बार बताया कर दे, तत्व सबका एक ही है। उनके उनके प्रेम, मतलब प्रेम में भी फर्क नहीं कहेंगे, मतलब उनकी उपासना में फर्क है। जो गोपियां हैं वो कृष्ण प्रधान है, सहचरियां राधा प्रधान है, इतना फर्क है बस। सहचरियां नित्य गोलोक में रहती हैं और वो सॉरी, गोपियां नित्य गोलोक में रहती हैं, और सहचरियां नौ निबित निकुंज में, कुंज निकुंजों में निवास करती है, वृंदावन में निवास करती हैं। जहाँ श्री कृष्ण रहेंगे वहां पे गोपियां चली जाएंगी, और जहाँ राधा रानी रहेंगी वहां पे सहचरियां रहेंगी। राधा रानी वृंदावन छोड़ कहीं गई नहीं, तो वृंदावन में सहचरियां रहेंगी, इस वजह से।
मंजरी जो होती है वो सखियों वो भी सखियां ही होती हैं, बस सखियों का छोटा सा फॉर्म होता है बस, जैसे कि रूप मंजरी, श्रृंगार मंजरी आदि हो गई। हाँ जी संध्या सखी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? भैया श्री हरिवंश, जी भैया हमने हरिवंश। आपको मैसेज किया है, आप जरा देख लीजिएगा व्हाट्सएप पे। आपने रिप्लाई नहीं किया ना, आपने कहा था हम देख के बता देंगे। जी 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 जी, आपको देख के जी बताते भैया, हैं। जी भैया श्री हरिवंश भैया। जी हरिवंश। ईसा सखी, आप जरा देख के बताना ये संध्या दीदी की जो सेवा है वो कौन सी है, जरा कंफ्यूज हो रहे हैं, दो जगह, दो तीन जगह नाम लिखा है। संध्या दीदी आपकी दो सेवाएं हैं, ठीक है, एक तो 7 तारीख को होगी और एक 8 तारीख को होगी, ठीक है, जी भैया, जी भैया, जी श्री हरिवंश भैया, धन्यवाद। समझ रही हैं जी आप? भैया, दो सेवाएं ना, तो ये कंफ्यूज हो रही थी कि दो संध्या तो नहीं है, लेकिन सखी जो आपकी दोनों सेवाएं आपकी ही हैं और कोई संध्या नहीं है सखी जो। हाँ, दोनों सेवा आपकी हैं। जी भैया, जी धन्यवाद श्री हरिवंश। जी हरिवंश, जी हरिवंश। भैया लास्ट लास्ट प्रश्न पूछेंगे, इसके बाद कुछ नहीं पूछेंगे। अखंड जी। सेवा से याद है, जो पिछली बार अखंड सेवा हुई थी, आपने कहा था हरे कृष्ण जाप करना है, हरे कृष्णा जाप नहीं करना। हमें हरे कृष्णा क्यों नहीं जाप करना चाहिए? देखिए आपको बताते हैं, वैसे कृष्ण और कृष्णा में कोई भेद नहीं है। उस समय हमारे गुरु, बड़े गुरु भाई थे, वो आए थे मीटिंग में, तो उन्होंने कि कृष्णा मत जाओ, उनसे बहस तो नहीं करते कि भैया ऐसा नहीं होता है, कृष्णा और कृष्ण एक होता है, इसलिए हमने बोल दिया सबसे कि भैया आप कृष्णा मत बोलो, कृष्ण बोलो, क्योंकि बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, उनसे बहस नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमने कि ठीक है भैया आप कर लो। वैसे कृष्णा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, हम भाव से भगवान को चोर भी ना तो हम तब भी सुन लेंगे, बस ठीक है, इतना फर्क। वो ठीक भैया है। कह रहे थे ना, इस वजह से हमको इसलिए कहना पड़ा, वरना फिर वो आर्गुमेंट अच्छा नहीं है इस वजह से। नहीं, श्री हरिवंश पे। जी हरिवंश, जी हरिवंश। अ, आप लोगों को प्रश्न ना हो तो फिर एंड करें मीटिंग को। युवराज जी एक भजन, राधा रमन हरे हरे, ये वाला सुनाओ। नहीं वो अब ये वाला नहीं और पूरा सुनते, शुरू से सुनाना। ये वाला नहीं, अब कोई और, वो कोई और अच्छा, कोई। कौन सा सुनाओगे वो? आप रुक जाइए, हम कौन सा डिस्कस करेंगे। सुनाओगे वो वाला? नहीं, श्री राधा शरणम मम, ये सुनिए वाला। सुनिए सुनिए। आज विनोद सखा ने वादा किया था आरती मैया से कि वो भजन सुनाएंगे, तो आज विनोद सखा आपकी जी। बारी है। लेफ्ट कर गए, लेफ्ट कर गए भैया, लेफ्ट कर गए। राधे। आरती मैया का दिल तोड़ दिया, आरती मैया देख लो, हमने कहा था ना नहीं सुनाएंगे। हे भगवान। चलिए कोई बात नहीं, खैर आप सब लोग आज सो जाइएगा जल्दी, कोई जल्दी जल्दी मत जागना, सब लोग सो जा, क्योंकि कल रात 2 रात सबको जागना है, 3 रात करीबन, इसलिए। भैया जी मेरा प्रश्न था, जी जी बताइए। जैसे आपने बताया कि दो राधा रानी का रूप होता है, तो वो थोड़ा विस्तार में समझा दीजिए। विस्तार में तो समझाया था, इसलिए समझिए, दो राधा रानी है, एक तो श्री कृष्ण के संग खड़ी है ना, श्री कृष्ण के संग खड़ी है, वो हो गई हमारी किशोरी जो, लाडली जो, वो राधा रानी एक अलग है। और एक जो राधा रानी है दूसरी, वो हमारी नित्य निकुंजेश्वरी बिहारिणी, जो मूल प्रकृति है, जिन्होंने इस पूरे संसार का विस्तार किया, जिन्होंने त्रिदेव को बनाया, ऐसा हमारा उपासना, हम किसी का खंडन नहीं कर रहे हैं, फिर से कह रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, वो किशोरी जी, उन नित्य निकुंजेश्वरी मूल प्रकृति राधा रानी से सीधे अंग के, उनकी सीधी तरफ से निकले ठाकुर जी, उल्टी तरफ से राधा रानी निकली, एक और राधा रानी, वो राधा कृष्ण जो निकले, वो हमारे युगल सरकार है, जिनकी हम लोग उपासना करते हैं। जो राधा रानी मूल प्रकृति थी, वो हरिवंश महाप्रभु की गुरु हैं। उनकी मंदिर कहाँ मिलेगा? मूल प्रकृति राधा रानी का उनका मंदिर मिलेगा राधा वल्लभ जी के बगल में, जो गादी सेवा है, वो मूल प्रकृति राधा रानी की सेवा है, वो मूल प्रकृति गुरु गादी के रूप में सेवा है। और जो नित्य बिहारिणी और जो बिहारी बिहारी जो सरकार है, युगल सरकार वगैरह, वो आपको जो है मायापुर में, इस्कॉन में और वृंदावन इस्कॉन में जो किशोरी जी खड़ी हैं, वो युगल सरकार वाले लाडली लाल जी है ना, तो बस इतना फर्क है दोनों में, बाकी तत्व सभी का एक ही है। और फिर वो युगल सरकार हुए, उन्होंने पूरे संसार का विस्तार किया, ये फर्क है, समझे आप भैया? हाँ जी भैया, और एक प्रश्न था, जी जी बताइए।
भैया जैसे गोलोक होता है, निकुंज धाम होता है और वैकुंठ जैसे होता है, तो मतलब किशोरी जी और लाल जी कैसे एक साथ मतलब सब जगह रह सकते हैं ऐसे करके, वृंदावन में भी समझ नहीं आता मेरे को। भगवान का क्या होता है, भगवान अनेक रूप में, विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान तो हर रूपों में रह सकते हैं। अभी इस समय भगवान तो कहाँ कहाँ, आप सोचो, भगवान इस समय सेवा कुंज में श्री जी की सेवा भी कर रहे हैं, निधि वन में रास भी कर रहे हैं, नाथ द्वारा में ठाकुर जी शयन भी कर रहे हैं, और गिरिराज जी भोग भी पा रहे हैं। हर जगह भगवान अलग अलग रूपों में इस समय व्याप्त है ना। तो भगवान तो अनेकों रूप में, भगवान उसी समय निकुंज में भी है, गोलोक में भी है, साकेत में भी है, तो वैकुंठ वो में थक भी। नहीं जाते? तभी तो सखियां थी, तभी तो सारे पार्षदों की सेवा में लगे रहते हैं। वैकुंठ में कितने सारे पार्षद हैं, निकुंज में भी है, गोलोक में, साकेत, सब लोग पार्षदों की सेवा करते रहते हैं इस वजह से। पर ऐसा मस्त इमेजिन करो, भगवान दौड़ दौड़ के जाते हैं साकेत में, फिर दौड़ दौड़ के कहीं निकुंज में, फिर दौड़ दौड़ के कहीं गोलोक में, ऐसा नहीं होता। भगवान उसी जगह होते हैं, दौड़ दौड़ के नहीं जाते इधर उधर, भगवान उसी जगह होते हैं, पर वही भगवान उस जगह भी है, वही भगवान उस जगह भी, इतना फर्क। जी जी, धन्यवाद श्री हरिवंश। श्री बाकी नाम चढ़िए, धीमे धीमे समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न मेरा हाँ भी जी था हाँ जी। छोटे में, स्टार्टिंग में तो सेम प्रश्न मेरा भी था। हाँ जी, चलिए श्री हरिवंश श्री हरिवंश। चलिए, साधना सखी आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश, अनीता सखी, आपसे बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम गुस्सा हैं, हमें याद ही नहीं हम लास्ट टाइम गुस्सा कब हुए थे, वो भी समय नहीं याद है। तो तो अगर क्या हमसे हो कोई, गया, क्या हो गया? तो बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ सच में। हम ना, जब कथा होती है तो हम हेडफोन लगा लेते हैं और हम सुनते हैं। हम बहुत कम इसमें मतलब मैसेज या चैट देख पाते हैं, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप हमें पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, फोन कर लीजिएगा, हम बात कर लेंगे। ऐसा मन में बिल्कुल मत रखिए कि हम नाराज हैं, क्योंकि हम ये तो नहीं कहेंगे कि गुस्सा नहीं होते, पर सच में हमें याद नहीं हम कब नाराज हुए थे। तो आपसे क्षमा प्रार्थी हैं हृदय से कि आपने हमें साधना पूछा। साधना सखी, साधना सखी श्री हरिवंश। जी, जी दीदी, आपके बिना हमारा मन नहीं लगता ना, तो हमें आपकी खामोशी वो अच्छी नहीं लगती। आप चुप चुप रहते हो तो हमारा थोड़ी मन लगता है आपके बिना। ये जो पता क्या बात है, जब युवराज भैया कथा कह रहे हैं या हमारे रघुनाथ भैया कथा कहते हैं ना, तो पहले क्या था, हम कथा में इतना अच्छे से घुसे नहीं थे, मतलब वो चीज नहीं, वो हम समझ नहीं पा रहे थे, मतलब पकड़ ही नहीं पा रहे थे। अब हमें ना कथा का जो रस लेना होता है, तो हमें लगता है हम अगर चैट में गए तो फिर हम आपसे कुछ जवाब देंगे तो वहां ध्यान चला जाएगा, फिर कुछ मिस हो गया तो। और हम रिकॉर्डिंग कथा बहुत कम सुनते हैं, तो हमें लगता है कि अगर यहाँ है तो सुन लें, इसलिए श्री जी कृपा करें। पर आप हमें पर्सनल फोन कर लीजिएगा या मैसेज, जैसा आपको ठीक लगे। ऐसा जी बिल्कुल विचार सखी, भी वो मत नहीं, कीजिएगा। वो तो ठीक है, आपकी बात मैं समझ रही हूँ, कथा में तो सही नहीं है। बस मेरे को लगा चलो अभी तो नहीं नहीं, अपनी ऐसा बात चल रही है। हाँ जी। जी, जी, आप ऐसा विचार भी मत कीजिएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ना आप सबसे नाराज हो के हमारी प्रिया जी कैसे हमें, मतलब बताओ कैसे देखेंगी कि कैसी अधम है रे तू, कि तूने मेरी सखियों को नाराज कर दिया। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा प्लीज, है ना। जी सखी। अरे हम तो क्या बताएं, हमें इतना सोच के भी दुख लग रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हैं। नहीं श्री नहीं, हरिवंश, आप श्री जी ज्यादा कृपा करे टेंशन सबके मत लिए लो आगे। दीदी, आप ज्यादा नहीं नहीं टेंशन मत लो। नहीं, मैं चिंता भी नहीं कर रही, पर हाँ थोड़ा जी। सा जैसे नहीं कोई नहीं, बात कोई बात नहीं। नहीं। श्री हरिवंश जी भैया के श्री अब हरिवंश। चलिए आप टीवी को शयन करवा दीजिए, आज आपकी वॉइस पे चीजें शयन करेंगे। अब लाडली जो 3 दिन तक शयन, 2 दिन तक शयन नहीं कर पाएंगी, नहीं कल शयन होगा, नहीं परसों शयन होगा, नरसों अब डायरेक्ट शयन होगा। तो आज सीजी को, सीजी प्यारी प्यारी लंबी सी नींद सोए, मीठी मीठी नींद सीजी को मिले, इसलिए आप मीठी मीठी बोली में लोरी सुनाइए। हाँ, तो बड़ी श्री हरिवंश शिवराज जी। जी को थोड़े दिन के लिए, मतलब जैसे 2-3 दिन के लिए अच्छे से आराम मिले, तो बहुत बड़ी सेवा है ये, कि मेरी हाँ प्रिया जी को कोई कष्ट ना हो। श्री राधा जी भैया, कहिए आप। जी जी बताइए। मेरी आवाज आ रही है? जी भैया। जी देखो यहाँ भजन नहीं सुनाया ना, यहाँ पे बहुत लोग मुझे मारने वाले हैं इनबॉक्स में, तो मुझे भजन सुनाना होगा। लेकिन ठीक ये बात है मेरी, भाई देखो, डॉगिस डॉगिस भौंकते हैं और नेटवर्क बड़े कटते हैं, ये बात ईशा जी को पता है ना, तो इसमें कोई वो मत करना फिर। युवराज जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है वैसे आपको? जी जी आ रही है, आ रही है। बस अगर आवाज कटती है या कुछ भी होता है, युवराज जी मुझे माइक एंड म्यूट के बोल देना कि मनोज जी आपकी आवाज कट रही है, चाहे मैं भजन गा रहा हूँ, क्यों है कि यहाँ पे डॉगिस भी बहुत सारे हैं,
10-12 हैं जो भौंकते हैं, तो आवाज आ नहीं पाएगी। आप उन पे भौंक दो, वो चुप हो युवराज जाएंगे। जी, अरे भजन भक्ति कर लेते, वो लोग धाम जाते, पता नहीं डॉगी बन गए हैं। अगर भजन भक्ति नहीं करेंगे तो कुत्ते बिल्ली बनेंगे हम भी। भजन किया करना चाहिए। ना ना अच्छा ना ना, युवराज जी बताओ, आप बताओ। कुत्ते बिल्ली तो नहीं अरे बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक अरे मैं बार राधा आपको नाम की थोड़ी महिमा बोल रहा हूँ आज भैया, नहीं, आपको नहीं बोल रहा। लाला, आपने राधा नाम ले लिया है, मैं कोई आप तो भी निकुंज सखी, जाओगी। कोई भी लाला नहीं, लाला मैं सिर्फ क्यों, मैं कौन हूँ? ये तो पार्ट है सिर्फ ना, यहाँ विराजमान हर व्यक्ति जिसने आज राधा नाम की महिमा नहीं सुनी है, नहीं, ये पूरी कोई भी। पृथ्वी में कोई नहीं बनेगा, क्योंकि सबके हाँ, लिए एक फिर भगवान बन हम तो जाए। सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं ना राधा नाम, कि सबका कल्याण हो लाला, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो। अरे नहीं नहीं, मतलब जो भजन करता है, जो राधा नाम जप करता है, वो तो निकुंज जाता है। मेरा कहने का भाव ये था मैया, वो हाय थोड़ी कह मेरे रहा था मैं। लाला, तो जल्दी से ना भजन सुना दे, फिर प्रिया जी को विश्राम कराते हैं, और सुना दे, बिल्कुल मतलब परेशान मत हो। जिनकी आवाज आएगी हम सोचेंगे वो पीछे से तुझे म्यूजिक दे रहे हैं। वो तेरा कौन सा भजन था, तूने मुझे अभी भेजा था, ये आगे बस उस भजन की तरह। प्रिय कौन सा? हरिवंश, ये मनोज जी के सारे दोस्त आते हैं, आपको पता नहीं है शायद। जय जय श्री राधे श्री ये हरिवंश। ये छुटकी बाज नहीं आएगी। हाँ, तो मैया कौन सा भजन सुनोगी बताइए आप। जिन्होंने हमें प्यार करना ये तो मुझे आता ही है। सिखाया, उसी व्यास नंदन की जय बोलते हैं। सुनाओ लाला, श्री राधा श्री हरिवंश। ये तो मैया मुझे आता नहीं, मैं लर्न करके आपको सुनाऊंगा। युवराज जी आप बताइए, आप कौन सा सुनना चाहेंगे। राधा रानी झूला झूले, घोड़े चूनर आय लगा। हाय, क्या मैं भी बात यही है, क्या वाला बात भजन याद है। करूंगी लाला, और यही कामना हमेशा करूंगी जो अभी सखी जी ने कहा। राधा श्री हरिवंश। साधना मैया, आपको होमवर्क दिया था श्री राधा शरणम, आपने लर्न करना है। 2 महीने हो गए, आपको 1 हफ्ता बोला था, आपने किया ही नहीं। लाला बिना देखे तो नहीं गा पाऊंगी, झूठ आपसे क्या कहूँ, है ना? जी जी पर हाँ, यही है कि चलो अच्छे जैसे छोटी किस्सा। जी। जी। बोलो राधा रानी सरकार। ये आवाज नहीं आ रही भैया। इनके प्यारे पार्षदगण इनको बोलने नहीं दे सकते। आजादी नहीं है। अरे क्या हो गया, आपकी आवाज कहाँ चली गई? मनोज लाला कहाँ पे हो? आइए वापिस, ठीक वरना है, फिर हम यहाँ से मेरे लैपटॉप की कॉल करें आपको। मेरी आवाज नहीं आ रही। आ गई। लाला जैसे भजन प्रारंभ किया ना, वैसे ही चली गई। भैया जान के अरे तो नहीं मैया मैं कर रहे? रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अच्छा भैया अरे नहीं, मनोज ईशा नहीं सखी हो? से पूछो, ईशा सखी आप बताओ। ईशा सखी, श्री हरिवंश, जी जी मेरा नेटवर्क गया ऐसे, मैं जी। क्या करूं? आप बताओ जरा भैया को। न, नहीं, रात को तो ठीक होते हैं, दिन में होते हैं नहीं। कितनी झूठी है। अरे चलो वंश मैं मोड, आपको वंश मोड। आपको इन मैं आपको इनबॉक्स में इनबॉक्स से भेज दूंगा सबको, ठीक है। लाला सुनो, मेरे नेटवर्क बड़े खराब हो रहे हैं। जी। अ, युवराज ये सखी अब आप मैया बड़ी सुना दो, चालाक हो भजन का गई है। जब नाम हुआ है ना तो सुना दीजिए। और युवराज लाला का नेटवर्क ना ऐसे ही, मतलब इनका मनोज लाला का नेटवर्क ऐसे ही चला जाता है। आरती सखी की अभिलाषा नहीं पूरी कर रहे। मनोज भैया भजन सुनाओ अरे फटाफट। मैया, हे श्री हरिवंश। और सुनो, कोई भी युवराज सीरियस भाई। नहीं, कोई तैयार रहिएगा, क्योंकि मनोज लाला के नेटवर्क तो है नहीं, तो रिश्ते की बात जब भी है मई तो कोई रेडी रहिएगा मई जी। अगर अभी किसी के ग्रुप में डांट पड़ेगी ना तो भैया के नेटवर्क बिल्कुल एक्यूरेट रहेंगे सुनने के हाँ, लिए। हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल। ईशा सखी तुम अच्छा नहीं कर रही मेरे साधना साथ। मैया, आपको जी पता है अभी थोड़ा सा आगे और भजन गाएंगे ना 2-3 लाइन, तो इनके पार्षदगण आते हैं 10-15 लोग, वो पार्षदगण इनको बोलने का मौका नहीं देते। जय जय सच में। श्री हरिवंश एक साधना की सेवा भी सखी। होगी, कुछ श्री हरिवंश सखी जी, श्री हरिवंश आपके चरणों में दंडोत हाँ, प्रणाम, श्री हरिवंश। नहीं 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 सखी जी, आपके चरणों में दंडवत अगर आप प्रणाम। हमारी वो विश्वासी हैं, आपके तो चरण अभी हम अगर आप चरण रज हे लेंगे ना तभी भगवान हमारा फिर उद्धार हो जाएगा, सच में। आप अब बहुत बहुत आपकी प्रगाढ़ भक्ति है, ऐसे मत बोला कीजिए नहीं प्लीज। नहीं सखी, जो आपको कहाँ आप पता है कि ब्रजवासी हमारे लिए क्या है, पता है हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, वो प्यार से देख लें तो जय जय, और अगर वो नाराजगी से भी देख लेना तो भी आपका कल्याण है। तो आपको तो मैं हृदय से हमेशा प्रणाम करती हूँ। जब भी आप मैसेज लिखती है ना हे सखी, मैं आपका मैसेज भगवान नहीं देखती और हे हृदय से आपको प्रणाम भगवान। करती हूँ, सच में बलिहार आप पे।
मेरा हर क्षण जय आपको हो, दंडवत जय प्रणाम है। हो, कोई तो है मेरे जीवन में जय जो हो विश्वासी आपके। है। आपकी राशि बहुत 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 अच्छी छोटी भक्ति है। मैं तो अधम से आपको बार-बार मैं खुद दंडवत करती हूँ जब आपके मैसेज में हम देखती हूँ अपने तो। ब्रजवासी के खिलाफ तो एक भी शब्द नहीं सुन सकते, ऐसा ना कहिए आप प्लीज। आप हमारे लिए हमेशा पूजनीय हुँ, रहेंगे। हमारे गुरुदेव भगवान की शब्द निकले हुए मुख से ठीक जो वाणी है। है ना, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। तो हर एक ब्रजवासी जो ब्रज से छुआ भी है ना, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। श्री राधा श्री तो हरिवंश अभी युवराज आपने लाला जो भजन सुनाया इस, ना, जी। ये साधु जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, पता नहीं क्यों एक साथ मतलब ऐसा बन गया अब यही सुनना है, पता नहीं क्यों बन गया। ठाकुर जी जाने। साधना मतलब मैया लाला, शुरू हो जाओ, पूरा कर। मनोज युवराज जी आप लाला माफ युवराज करना, अब। क्षमा करना। जी सखी अरे जी। बढ़िया, पर सही यही, सही सही। हाँ साधना मैया, ये भजन साधना सुनना मैया है इतनी, सर। जी साधना मैया इतनी मीठी मीठी बातें कैसे बोल जाते हो? गुलाब जामुन खा के आई होती हो क्या? इतना सुंदर सुंदर कहाँ से लाती हो ये सारे भाव, किधर से? मैं तो मीठे इतना में बस मिठास क्यों आता है आपके? नहीं नहीं लाला, मैं मीठे में सिर्फ श्री जी का प्रसाद खाती हूँ और मुझे मीठा बिल्कुल नहीं प्रिय है। मुझे तीखा भी नहीं प्रिय है, कुछ भी नहीं। बस जो मिले वो प्रसाद हो, बस श्री जी की कृपा हो और कुछ भी देखो, नहीं लाला। आपकी मीठी वाणी ना हम सबके तीखे तीखे कड़वे कड़वे के मन को ना मीठा बना देती है। हे राधे, पता नहीं ऐसा कैसा लगता है लाला, आपको क्या पता। अकेले में ये मिलोगे ना सच है तो मैया, कितना। ये सच है। अरे नहीं नहीं लाला, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन सब बातों में मत आओ। सच है। श्री राधा चलो मैया, हमारी वाणी। सुनो जी भजन, भजन सुनाओ कि जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, फिर लोरी गा हम दो। सुनना चाहते थे भैया से, पर कुसुम सखी की आज्ञा हम मतलब तोड़ नहीं सकते, तो श्री जी कृपा करें। युवराज लाला, हमारा आप पे उधार रहा कि हम आपसे ये सुनना चाहते हैं भजन। तो श्री जी कृपा करें। श्री राधा श्री हरिवंश। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने लड़ती सी स्वामिनी हमें दी, जिन्होंने लड़ती सी स्वामिनी हमें दी, दिए लाल से नेह सागर छबीले, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। प्यारे हरिवंश जू की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। दिए फूंक प्राणों में वंशी के बुए स्वर, दिए फूंक प्राणों में वंशी के वे स्वर, मिले जिनसे उन तक पहुँच के वसीले, महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। विपिन विधियों की डगर जिनने डाले, दिखाई प्रणय की अनूठी प्रणाली, जहाँ श्याम श्यामा के मिलने की राहें, जहाँ श्याम श्यामा के मिलने की राहें, वहाँ से विरह भीति जिनने निकाली, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने प्रणय को
संवारा सजाया, उन्हीं हित हरि वंशजों की जय बोलते हैं। कहानी कही उस नवल नेह तट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जहाँ मिलके नूपुर से बजती है वंशी, जहाँ गोर चरणों का ही एक सहारा, उन्हीं को हृदय हार जिनने बनाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में लगाया, हटाकर विषय पंख से धीरे धीरे, हटाकर विषय पंख से धीरे धीरे, प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। प्यारे हरिवंश जो की जय बोलते हैं। श्री सतगुरु प्यारी की जय बोलते हैं। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री हरिवंश श्री राधा। हम तो आपसे सुनना चाहते हैं ये भजन। ऐसा ना कि ये हमने ये भजन पहले ही सबसे पहले आपके मुख से ही सुना है, तो आप बहुत हमें सुंदर, जरूर आपने सुनाइए। बहुत सुंदर गाया है। चलिए हम एक लाइन गा देते हैं, ऐसा हमारा मन कर रहा है एक लाइन गाने का, आपको सुन करके एक लाइन गा देते हैं। कहानी कही उस नवल ने हटट की, कहानी कही उस नवल ने हटट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा। कहानी कही उस नवल ने हटट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा। जहाँ उनके नूपुर से जहाँ उनके नूपुर से बजती है बंसी, जहाँ गोरे चरणों का ही एक सहारा। चरण जिसको दे दी
हृदय से लगाया, उठाकर जगत से निकुंज में बिठाया, हटाकर विषयों बंधों से धीरे धीरे प्रिया लाल के नेह रस में नवाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हें व्यास नंदन की जय बोलते हैं, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। शेरवंश क्षमा कीजिए, कुछ ज्यादा लाउड हो गया। शेरवंश बहुत कृपा भैया, बहुत कृपा। बलिहार आपको दंडवत प्रणाम है इस अधम का। बहुत कृपा आपने की मुझ पे कि आपने ये पंक्तियां गाई। हम पता यही सुनना ही चाहते थे जो आपने शुरू किया जहाँ से, क्योंकि जब जय आपने कृष्णगारी भजन गाया था ना तो हमने यही सुना था। बहुत कृपा आपकी हमारे जीवन पे है, बहुत कृपा। श्री राधा, श्री हरिवंश, श्री चलिए हरिवंश। श्री जी को शेयर करा दीजिए आपने मीठी मीठी वॉइस में। अरे ना भैया, ऐसा ना कहो, कोई मीठी नहीं है। जब वैसी बात करते हैं फोन पे तो ऐसी निकलती है आवाज। ये तो श्री जी की कृपा है, पता है, ऐसी थोड़ा ना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ जितनी भी विराजमान है ना, किसी को नहीं पता कि मैं कितनी अधम हूँ, इसलिए सब लोग ऐसा कह रहे हैं। बाकी मैं जानती हूँ और श्री जी जानती हैं, मेरे गुरुदेव भगवान सब जानते हैं। तो आप सबका प्रेम है जो मेरी प्रिया प्रीतम के प्रति इतना असीम है ना कि हर किसी से आप सब प्रेम करने लगते हैं। नहीं तो नहीं, आप ऐसा सबको नहीं है। दंडवत देखिए प्रणाम। गुरुदेव भगवान हमसे कह रही है कि आपकी आवाज बहुत मीठी है, ठीक है, तो आप अब आप कुछ नहीं कह सकती। श्री हरिवंश, युवराज ठीक जी, है जी। आप एक लाइन और गा के सुनाइए, जिन्होंने हमें राधा नाम जपना चंदन की जय बोलते हैं। ये भी गा के सुना दीजिए, ये मेरा बनाया हुआ है। जिन्होंने हमें राधा कहना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, जिन्होंने राधा राधा रटना सिखाया, उन्हीं प्यारे हेत जो की जय बोलते हैं। शेरवंश बहुत समय हो गया है, चलिए आप शेयर कर दीजिए। संध्या सखी, शेरवंश, साधना सखी, हाँ जी, शेरवंश शेरवंश। हरिवंशी हरिवंश, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। हम सब यही मंगल कामना करते हैं कि हम 51 घंटे की जो अखंड राधा नाम करें, हमारे प्रिय प्रीतम को आनंद तो खूब आएगा, पर उन्हें विश्राम कब मिलेगा, तो श्री जी कृपा हो और उन्हें कोई कष्ट ना हो। श्री राधा, श्री हरिवंश। इसी भाव के साथ आज की लोरी श्री राधा, श्री हरिवंश, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखियों में नींद भर आई मेरी श्यामा जो के, अखियों में नींद भर आई मेरी प्यारी जो के, नैनों में नींद भर आई मेरी श्यामा जो के। कौन किशोरी जो को दूध पिलावे, कौन मेरी श्यामा जो को दूध पिलावे, कौन खिलावे मलाई मेरी प्यारी जो को, कौन खिलावे मलाई मेरी श्यामा जो को, नैनों में नींद भर आई मेरी प्यारी जो के, अखियों में नींद भर आई मेरी श्यामा जो के।
मैया किशोरी जो को दूध पिलावी, बाबा खिलावी मलाई, मेरी श्यामा जो को बाबा खिलावी मलाई, मेरी प्यारी जो को अखियों में नींद भर आई, मेरी श्यामा जो को नैनों में नींद भर आई, मेरी प्यारी जो के कौन किशोरी जो की सेज सजावे, कौन मेरी श्यामा जो की सेज सजावे, कौन उड़ावे रजाई, मेरी श्यामा जो को कौन कौन डुलावे पंखा, मेरी प्यारी जो को नैनों में नींद भर आई, मेरी श्यामा जो के अखियों में नींद भर आई, मेरी प्यारी जो के ललिता विशाखा जो सेज सजावी, हम सब सखिया पंखा डुलावी, श्याम जोड़ावी रजाई, मेरी प्यारी जो को लाल जोड़ावी रजाई, मेरी श्यामा जो को अखियों में नींद भर आई, मेरी प्यारी जो के भक्त करे गुण गाई, मेरी श्यामा जो के अखियों में नींद भर आई, मेरी श्यामा जो के नैनों में नींद भर आई, मेरी प्यारी जो के अखियों में नींद भर आई, मेरी श्यामा जो के